हाँ, तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर को एडमिन एक्सेप्ट करेगा, एडमिन एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डर, देन ऑर्डर प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और स्टेटस ऑर्डर दिखने प्रिपेयरिंग दिखने लगेगा। जैसे फूड डिलीवरी बॉय जाएगा और ऑर्डर को पिक करेगा तो आपको ऑर्डर पिकड अप, मतलब डिलीवरी बॉय पिक कर लिया, रास्ते में है, ठीक है। जब ऑर्डर आप तक पहुंच जाएगा दैट मीन्स वो ऑर्डर ऑर्डर डन हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए ये पूरा सिनेरियो? बस ये आसान लग रहा है बट इसका बैकएंड डिजाइन करना इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स थिंग, ठीक है। बॉय ट्रैकिंग फीचर भी बना सकते हो बिल्कुल। वी विल ट्राई टू क्रिएट कमल बेस्ड, ठीक है। वी विल ट्राई टू क्रिएट काफका यूजिंग काफका एंड बेसिकली इवेंट ड्रिवन सर्विसेज से बनाने की कोशिश करें, मतलब कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। पूरा गाइड दूंगा कैसे आप बना सकते हो, ठीक है, पूरा होल थिंग। तो आज ही से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम 1-to-1 मैपिंग स्टार्ट करते हैं, देन बाकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपको बताता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, यस इट इज अ फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया। तो पहले हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर स्प्रिंग बूट से ही सर बनाएंगे, देन वी विल स्टार्ट यूजिंग द माइक्रो सर्विसेज। हम अपने माइक्रो सर्विसेज को यूज करेंगे और अपने बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे में हिस्सों में टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो सेम प्रोजेक्ट रहेगा बट आर्किटेक्चर अलग अलग रहेगा, मतलब आपके पास दो प्रोजेक्ट, दो तरीके के प्रोजेक्ट होंगे, एक एक मोनोलिथिक होगा और एक माइक्रो सर्विसेज में। तो आप चाहे बैकएंड मोनोलिथिक वाला यूज करो चाहे माइक्रो सर्विसेज वाला यूज करो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? पक्का? सो स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस, दोनों में बन जाएगा अक्षांश सेम, ठीक है। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। यस, टू डिप्लॉय वी कैन यूज डॉकर एंड क्यूबरनेटीज। डॉकर क्यूबरनेटीज मनीज इज अ डिफरेंट थिंग, वो बनाने में हेल्प नहीं करेगा, वो डिप्लॉय करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये कंफ्यूजन आप एकदम भूल जाइए, ठीक है। बनाने में सिर्फ जावा स्प्रिंग बूट यूज होगा और डेटाबेस यूज होगा। समझ गए सब लोग मेरी बात? तो डॉकर क्यूबरनेटीज जो भी हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए यूज करेंगे दैट इज फॉर डिप्लॉयमेंट पर्पस, कि हम कंटेनर बनाएंगे फिर उन कंटेनर्स को क्यूबरनेटीज की हेल्प से डिप्लॉय करेंगे। बट बनाने के लिए हम जावा स्प्रिंग बूट यूज करेंगे। समझ गए सब लोग? सो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं, अभी भी हमारे पास बचा हुआ है 1 to many, इसको मत भूलिए भाई। 1 to many एंड मेनी, 1 many to many, मेनी टू मेनी। तो इसको अभी साइड में रखिए, अभी इसको हम समझेंगे जब हम डिजाइनिंग करेंगे अपने एपीआईज को, या बेसिकली जब हम अपने स्कीमा को डिजाइन करेंगे तब हम समझेंगे। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? ठीक है। सो इसको अभी हम समझेंगे, इसको आप थोड़ा सा किनारे ही रख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। लेट्स स्टार्ट अ प्रोजेक्ट स्प्रिंग इनिशियलाइजर, स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। यस, एंड फटाफट बना लो। और मैं ऐसा इतना मेहनत आप लोग के लिए इसलिए कर रहा हूँ जैसे आपको समझ में आए, अदरवाइज मैं उसी को कंटिन्यू करके कंफ्यूजन को छोड़ देता और बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। लेकिन मैंने कहा चलो स्टार्टिंग से करते हैं जिससे आप समझ पाओ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कॉम डॉट, अपने फूड डिलीवरी ऐप का नाम क्या रखें? अब आप लोग नाम बताओ भाई, क्या नाम रखें? ठीक है, कुछ नाम बताओ भाई, नाम बताओ कोई। नाम नाम, सबस्ट्रिंग फूडी, ओके भाई, गुड, नाइस नेम, सबस्ट्रिंग फूडी। तो हम पैकेज का नाम रखेंगे सबस्ट्रिंग डॉट फूडी, ठीक है, सबस्ट्रिंग डॉट फूडी। एंड आर्टिफैक्ट आईडी में सबस्ट्रिंग फूडी, फटाफट कर देंगे। एंड बाकी लिख देंगे दिस इज अ बैकएंड, ये प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, दिस इज बैकएंड ऑफ सब स्ट्रिंग ऑफ फूडी। एंड इसी को कॉपी कर लूँ। एंड थोड़ी देर के लिए मैंने वीडियो पता है क्यों ऑफ कर दिया? मैंने वीडियो इसलिए ऑफ कर दिया कि आप फोकस कर पाओ कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। हमें बीच बीच में यहाँ देखो क्योंकि अब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने ऑफ कर दिया है, बाकी ऑन करेंगे भी जब बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हम वेब ले लेंगे, वेब की ज़रूरत पड़ेगी हमें। नेक्स्ट हम ले लेंगे जेपीए, क्योंकि जेपीए हम यूज़ करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे यहाँ पे दैट इज़ अ माई एसक्यूएल। अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ करना चाह रहे हो पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम तरीका सेम फंडा होगा। देन हम ले लेंगे क्या यहाँ पे, लेम्बॉक। लेम्बॉक के फीचर्स को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, टेंशन मत दीजिए कोई भी। लेम्बॉक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो लेम्बॉक के लिए भी आप कोई टेंशन ना लो। और कोई लाइब्रेरी दैट इज नीडेड? अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लग रही बट जरूरत पड़ने पे हम लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने कौन कौन सी लाइब्रेरी ली थी एक बार हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं था, जेपीए लिया था बस, ठीक है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं, इट विल जनरेट अ प्रोजेक्ट। तो हम आएंगे अपने इस प्रोजेक्ट को कॉपी कर लेंगे और हर जगह नहीं एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा भाई। ऐसा मत करिए बिल्कुल भी कि आप जहाँ मन किया वहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, नहीं। आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे जाओ एंड हम काम करें अपने लाइव वर्क स्पेस के अंदर, लाइव बैच के अंदर, जहां आप काम करो वहीं पे प्रोजेक्ट को
एक्सट्रैक्ट करो, और यहाँ पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे इसको। आई विल पेस्ट दिस, आया, ये रहा, एंड यहीं पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और यस आ गया सबस्ट्रिंग फूडी। मैं थोड़ा जूम कर दूं जिससे दिख जाए, यस ये रहा। एंड बाकी जिप फाइल हमें नहीं चाहिए, सो वी कैन रिमूव दिस जिप फाइल्स। समझ गए, ये रहा। इसको हम ओपन करते हैं अपने इंटेल आइडिया से। वी विल ओपन दिस इनटू इंटेल आइडिया। तो हम क्या करते हैं, वेट 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 वेट, let me open again IntelliJ IDEA, IntelliJ, and here will open आवर प्रोजेक्ट। वर्कस्पेस में जाएंगे, लाइव बैच के अंदर जाएंगे, अपने बैच के अंदर जाएंगे, एंड सबस्ट्रिंग फूडी को सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन कर देंगे, एंड ट्रस्ट कर लेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हाउ मेनी ऑफ यू? जाओ बताओ भाई फट से। आईडीज आपकी अपडेटेड रहेंगी तो मजा आ जाएगा, नहीं अपडेटेड रहेंगी तो हो सकता है कुछ आईडीज की तरफ से एरर आ जाए। जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को नहीं छेड़ोगे, जब तक ये बिल्डिंग हो रही इधर नीचे देख रहे हो, राइट बॉटम पे, राइट बॉटम पे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी बिल्डिंग हो जाएगी, तब आप एक बार pom.xml को जरूर से वेरीफाई कर लो कि क्या हमने जो डिटेल्स दिए थे वो सही है कि गलत है। जैसे यहाँ पे आपने पैकेज ग्रुप आईडी दी थी, आर्टिफैक्ट आईडी दी थी, एंड जो डिपेंडेंसीज आपने डाली दैट इज राइट और नॉट। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, जीपीए डाला था, वेब डाला था, एंड कनेक्टर्स डाले थे। हियर वी गो, समझ गए सब लोग, सब सही है। आप एक बार अपडेट कर लो, मनीष काम नहीं कर रहा तो कम्युनिटी वर्जन अपडेट कर लो, ठीक है, या फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो। अगर सबको सही से इंस्टॉल है तो परफेक्टली काम करेगा। आप मेरे में देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, मेरे में कोई दिक्कत नहीं आती है कभी भी आईडीज में, क्योंकि मैं चीज़ें अप टू डेटेड रखता हूँ हमेशा, ठीक है, ऑल टाइम। उसके बाद सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट चीज, क्योंकि आप डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आप आ जाओगे अपने रिसोर्सेज के अंदर एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, एंड यहाँ पे डीबी कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। क्या? डीबी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले डीबी कॉन्फ़िगरेशंस करोगे। डीबी कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या करना है, सेम चीज जो आपने वहां पे किया था, याद करो। मैं वही चीज कॉपी करता हूं। हम लोग यूज कर रहे थे कौन सा प्रोजेक्ट, जेपीए एग्जाम्पल, ये ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को आप ओपन कर लीजिए। लेट्स ओपन। तो ये रही हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। मैं जूम कर दूं, और लेट्स जूम दिस टू, ठीक है, यहाँ मैंने जूम कर दिया, एंड इसी को हम कॉपी कर लेंगे एंड अपने प्रोजेक्ट में अगेन आएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी ये चीज़ नहीं होगा क्योंकि ये दोबारा पहले वाले प्रोजेक्ट से आ रहा है। अब आप एक बार वेरीफाई कर लो। आप यहाँ पे स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, आप देखो यहाँ पे यूआरएल सही है ना, क्योंकि हम सेम डेटाबेस यूज़ करेंगे, क्योंकि टेबल्स हमारी एक ही जगह रहें। ऐसा ना हो कि मल्टीपल डेटाबेसेस यूज़ कर लें, मतलब तो टेबल हमारा इधर उधर हो जाए। बट अगर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रेश तो आप नया डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। समझ गए मेरी बात? बोलो भाई, बोलते जाओ हाँ ना। पासवर्ड, यूजर नेम सब परफेक्ट है। सो एसक्यूएल भी करना है मुझे, एंड फॉर्मेट एसक्यूएल भी करना है, अपडेट भी रखना है, सो दैट हमारी टेबल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। एंड ये दोनों इन्फॉर्मेशन को अभी के लिए हम हटा देंगे, ठीक है, बस। अब अगर एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो अगर कोई एंटिटी होगी तो चालू हो जाएगी बनना, ठीक है। सो हम अभी कुछ भी नहीं करते हैं प्रोजेक्ट में, आप कोई भी कुछ भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि हम डेटाबेस सीख रहे हैं। तो अब हम वापस फिर से आ जाते हैं अपने इसी वन टू मैनी पे और मैनी टू मैनी पे, इसी पे आ जाते हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। कैसे? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक यूजर होगा, ठीक है, एक यूजर है, जैसे मान लो फॉर विवेक है, विवेक है, एक यूजर है विवेक, एंड विवेक एडमिन है। और विवेक एडमिन बहुत सारे रेस्टोरेंट के हो सकते हैं। क्या तो लोग समझे मेरी बात? बहुत सारे रेस्टोरेंट हो सकते हैं, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलो भाई। हाँ, तो अगर आपके पास रेस्टोरेंट है तो सपोज विवेक जो है वो इस रेस्टोरेंट के भी एडमिन है, और या इस रेस्टोरेंट के भी एडमिन है, इस रेस्टोरेंट के भी एडमिन है, इस रेस्टोरेंट के एडमिन है। तो सिंपल सी रिलेशन बन रही है कि हम क्या कर सकते हैं, विवेक या यूजर हैव मेनी रेस्टोरेंट, 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 वन टू मेनी, सिंपल सी रिलेशनशिप बन रही है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप से हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना समझ, इतना मतलब बेसिकली हम समझ के और कहानी समझ सकते हैं। या फिर अगर आप इससे भी आसान सीखना चाह रहे हो तो आप रोल वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। बट रोल वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी मेनी टू मेनी के लिए बताऊंगा, यूजर और रोल्स का, ठीक है। अभी आप इतना समझिए जो मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। कितने लोग समझे मेरी बात?
क्या हम इसको इंप्लीमेंट करें? दिस इज वन टू मेनी रिलेशनशिप, बोलो भाई, कैन वी इंप्लीमेंट दिस वन टू मेनी? चलो, तो हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। ओके सो आ जाओ यहाँ पे फटाक से, आ जाओ अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड एंटिटीज एक पैकेज बनाओ। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करते जाओ, कोई भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। एंड कॉन्सेप्ट को जब समझ लो तब क्रॉस क्वेश्चन मुझसे करना, ठीक है? यहाँ पे हम एंटिटीज या एंटिटी नाम से पैकेज बनाएंगे एंड इन दिस पैकेज वी विल क्रिएट अ टू एंटिटी, दैट इज अ यूजर एंटिटी एंड एक और बनाएंगे दैट इज एक्चुअली अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। स्पेलिंग सही है ना? एक बार वेरीफाई कर लीजिए। रेस्टोरेंट सही है, टी, ये टी की स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ तो ये सब चीज़ सही कर दीजिए, वरना ये सब चीज़ें बाद में दिक्कत होंगी जब आपको पता चलेगा। RESTAURANT एंड सही तो है रेस्टो, सही है मुझे लग रहा है क्या? रेस्टोरेंट, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ अब इसमें इसके अंदर फील्ड्स पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिस इज एंटिटी एंड टेबल हम देंगे यहाँ पे। जितनी भी टेबल इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगी वो सारी हम स्टार्ट करेंगे सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर यूजर्स, ठीक है? मतलब हमें पता चल जाएगा, या फूडी अंडरस्कोर यूजर्स, इससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी फूड एप्लीकेशन की एक्चुअली ये टेबल है, फूड वाली एप्लीकेशन की। तो एक ही डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगी, तो हम इससे वेरीफाई करेंगे, ठीक है? अब हम सारे काम इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे मैं बताता जाता हूँ, आप ध्यान देते जाइएगा। हम पहले फील्ड ले लेंगे प्राइवेट, लॉन्ग ले लो आईडी, क्योंकि आईडी बड़ी बड़ी हो सकती है और मैं बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। या फिर एक काम करते हैं, जो यूजर की आईडी है इसको स्ट्रिंग डाल देते हैं, जिससे कि हम खुद से जनरेट करें, ठीक है? जैसे यूजर आईडी, तो बस आईडी डालो, हम डालेंगे खुद से मैनुअल। नेक्स्ट प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, यूजर का नाम आ जाएगा। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल आ जाएगा। प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड आ जाएगा। और क्या क्या आ सकता है भाई? एड्रेस जरूरी है, यूजर का एड्रेस, क्योंकि हो सकता है नॉर्मल यूजर हो, और हो सकता है ये एडमिन हो, और हो सकता है ये डिलीवरी बॉय हो। ये यूजर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, समझ गए? तो हम एड्रेस लेना जरूरी है भाई, और फोन नंबर भी लेना जरूरी है। फोन नंबर भी जरूरी है, साथ ही साथ में यूजर का टाइप भी जरूरी है, ठीक है? कि वो बेसिकली क्या है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कहेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, या एक रोल बना लेते हैं, दैट मस्ट बी इनम, इनम रख देंगे उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो एडमिन हो सकता है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था उस दिन भी। कस्टमर, कस्टमर हो सकता है, मतलब जो ऑर्डर कर रहा है, या फिर ये डिलीवरी बॉय हो सकता है, डिलीवरी अंडरस्कोर बॉय हो सकता है, बॉडी नहीं बॉय, ठीक है? तो इसमें से वो कुछ भी हो सकता है। और भी रोल्स हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है सुपर एडमिन हो, तो वो रोल हिसाब से मैनेज कर लेंगे, ठीक है? एंड दिस इज अ रोल। अब इसका इनम बना लेते हैं, सो लेट्स क्रिएट अ इनम। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट ऑप्शन आ नहीं रहा यार। तेरी मेरी कहानियाँ, आ जाओ यहाँ पे, हम कहेंगे रोल दैट मस्ट बी अ इनम, इनम, ठीक है? और यहाँ पे हम रखेंगे एडमिन होगा, या फिर कस्टमर होगा, या फिर डिलीवरी अंडरस्कोर बॉय होगा। बॉय को पता नहीं, बॉडी लिख देता हूँ मैं और आके यहाँ पे अगेन देखो सही हो गया। अब इसको डेटाबेस में डालने के लिए हम क्या करेंगे, याद करो, याद करो वो दिन, एनुमरेटेड, एनुमरेटेड, एंड यहाँ पे हम लोग टाइप स्ट्रिंग डालेंगे, सो दैट डेटाबेस में डायरेक्टली आ जाए। इनम टाइप और ऑर्डिनल नहीं, हम स्ट्रिंग डालेंगे, सो डेटाबेस में एज इट इज चला जाए। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कभी कभी अगर मान लो ये डिलीवरी बॉय है, तो ये डिलीवरी के लिए अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, तो हम कहेंगे ठीक है, हमें ले लेते हैं एक बुलियन इज अवेलेबल, 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 एंड बाय डिफॉल्ट ट्रू कर देंगे। ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉय के लिए, एप्लीकेबल फॉर डिलीवरी बॉय, समझ गए? तो ये सिर्फ चलेगी डिलीवरी बॉय के लिए, एप्लीकेबल है, बाकी के लिए इग्नोर कर देंगे हम। कितने लोग समझ गए मेरी बात?
ये फील्ड सिर्फ डिलीवरी बॉय के लिए, अगर ये फील्ड फॉल्स है इसका मतलब डिलीवरी बॉय अवेलेबल नहीं है, मतलब वो डिलीवर नहीं कर सकता है। तो कभी भी हम असाइन करेंगे जब डिलीवरी बॉय को, तो हम देख लेंगे कौन सा फ्री है या कौन सा बेसिकली अवेलेबल है, तो हम असाइन कर देंगे उसको। समझ गए मेरी बात? तो ऐसा करेंगे। नेक्स्ट और क्या हो सकता है इसके पास? बस इतना इनफ है मुझे लग रहा है यूजर के लिए। एंड फील फ्री टू ऐड मोर फील्ड्स, फील फ्री टू ऐड मोर फील्ड्स एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब अभी मैपिंग हमने नहीं की, बाद में ऐड कर लेंगे जो भी जरूरत होगा। ठीक है, हाँ। अब देखो आ जाओ, अब रेस्टोरेंट में भी कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं फिर मैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ जाएंगे एंटिटी, दिस इज द एंटिटी, एंड टेबल जो होगी वो, टेबल का जो नाम लेंगे हम वो होगी फूडी अंडरस्कोर, और दिस इज अ रेस्टोरेंट। एंड अगेन रेस्टोरेंट एक होगा, दो होगा, चार होगा, डिपेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहली फील्ड होगी प्राइवेट स्ट्रिंग, रेस्टोरेंट की आईडी होगी, एंड देन आईडी। इसको भी हम ऑटोमेटिक जनरेट नहीं करेंगे, खुद से जनरेट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा देखते जाओ भाई, कहानियां समझते जाओ। हम लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग, रेस्टोरेंट का नाम होगा, जैसे आपके आसपास होता है ना क्या, बरिस्ता, क्या होता है, हीरा लाल, पन्ना लाल, डेम मैकडोनल्ड्स। ठीक है, तो वो नाम होगा यहाँ पे। समझ गए मेरी बात? देन उसका एड्रेस होगा, कहाँ पे खुला हुआ है। एड्रेस में सेम फंडा फॉलो कर सकते हो जो हमने लिया था कि आप अलग अलग चीजें रखनी है तो आप एक क्लास बना लो, देन आप उसको एज अ एम्बेडेबल रख सकते हो, डिपेंड्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड्स आएगी कि भैया रेस्टोरेंट कब से कब तक ओपन है, तो हम लिखेंगे लोकल टाइम, ओपन कब होता है, एंड प्राइवेट लोकल टाइम, लोकल टाइम क्लोज टाइम। कितने लोग समझ गए ये दोनों फील्ड्स? क्योंकि भाई कोई कस्टमर आएगा तो जब भी वो ऑर्डर करने जाएगा या फिर हम जब लिस्ट करेंगे, मतलब जब शो करेंगे, तो हम इन दोनों का ख्याल रखेंगे, तभी स्टेटस में ओपन और क्लोज दिखाएंगे, या तभी हम फ्रंट एंड पे ये दिखाएंगे भाई कि क्लोज्ड है कि ओपन है। मतलब जो करंट टाइमिंग है वो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अगर करंट टाइमिंग इनसे इधर उधर है, दैट मीन्स वो क्लोज्ड आएगा, दिखाएगा तो रेड रेड क्लोज दिखा देंगे, ओपन नाउ क्लोज नाउ दिखता है ऐसा करना। तो हम इस आधार के हिसाब से हम दिखा सकते हैं। एक तरीका और हो सकता है कि एडमिन खुद से उसको ओपन क्लोज करे, उसके लिए एक फील्ड डाल देंगे यहाँ पे, इस ओपन। तो अगर बाई संडे है मान लो या किसी दिन छुट्टी हो गई, तो अगर एडमिन बंद करना चाह रहा है तो इस वाले फ्लैग को फॉल्स कर देगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे रैपर क्लास भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने लोग समझ गए? तो इनको भी हम ध्यान रख सकते हैं फ्रंट एंड पे, एंड इसको भी ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, पक्का मेन्यू भी डालेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, उसके बाद ये कब क्रिएट हुआ है ये सब तो अलग बात है, अभी देखेंगे। इतना चीज हो गई बस। अब बेसिकली यहाँ पे फूड आइटम्स आएंगे भैया, इस रेस्टोरेंट के अंदर कौन कौन से खाने अवेलेबल हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले रेस्टोरेंट और यूजर को समझ लेते हैं, वन टू मेनी, उसके बाद हम फूड और रेस्टोरेंट को समझेंगे। कितने लोग समझ गए मेरी बात? अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस, यूजर को और रेस्टोरेंट को, इसकी मैपिंग हम लोग समझने जा रहे हैं। नाउ आ जाओ यूजर के अंदर, यूजर है मेनी रेस्टोरेंट, यूजर कैन हैव मेनी रेस्टोरेंट। बस एंटिटी मैपिंग को समझना, फिर हम कुछ चेंज भी करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट के अनुसार मैपिंग्स चेंज होंगी। समझे मेरी बात? तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पहले आप ये समझो। हम कहेंगे प्राइवेट लिस्ट, क्योंकि एक यूजर के पास बहुत सारी रेस्टोरेंट हो सकती हैं, यूजर कैन हैव, या यूजर या एडमिन जो होगा कैन बी ऑफ मेनी रेस्टोरेंट्स एडमिन। तो इसीलिए हम कहेंगे ओके रेस्टोरेंट, एंड कौन कौन उसके रेस्टोरेंट है उसकी लिस्ट आ जाएगी। देन आप एरे लिस्ट ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ से सेट भी ले सकते थे, आपकी मर्जी। बस ये कलेक्शन होना चाहिए, दिस मस्ट बी अ कलेक्शन। एंड हम यहाँ पे कर देंगे वन टू मेनी, क्योंकि हम यहाँ अभी वन टू मेनी एक यूजर के पास ये देख रहे हैं बस। वन टू मेनी, वन कहाँ गया, वन टू मेनी। अभी आप इसके अंदर टेंशन मत लीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, क्या लिखना है हम अभी आएंगे बाद में। पहले उधर से चलते हैं, बाय डायरेक्शनल मैपिंग करते हैं। बाय डायरेक्शनल मैपिंग, तो हम रेस्टोरेंट में चलते हैं एंड यहां से उल्टा मैपिंग करेंगे। वन रेस्टोरेंट इज मैप्ड टू सिंगल यूजर, तो हम कहेंगे ठीक है प्राइवेट यूजर, यूजर, एंड दिस इज टू बी मेनी टू वन, मेनी टू मेनी भी है, मेनी टू
वन है मेनी टू एनी वे, बट हम मेनी टू वन यूज कर रहे हैं। कितने लोग समझ गए इतनी बात? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस? बोलो भाई, श्योर? चलो आ जाओ, अब वापस आ जाओ इधर। अब अपने मेनी टू मेनी की जो मैपिंग है, रिलेशन जो आपने स्टेब्लिश किया है, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन की कॉन्फ़िगरेशन सेट करिए। क्या कॉन्फ़िगरेशन? मतलब थोड़ी सी कैसा ये बिहेव करेगा, ठीक है? आ जाओ यहाँ पे, सेट दिस। हम कहेंगे दोनों तरफ से मैपिंग मुझे हैंडल नहीं करनी है, दिस मैपिंग विल बी हैंडल्ड बाय दिस फील्ड, यूजर फील्ड। हम कहेंगे ठीक है, इतना समझ गए? सो दैट टेबल में जब डेटाबेस टेबल क्रिएट हो तो वहां पे मल्टीपल टेबल्स या मल्टीपल रोज या मल्टीपल कॉलम्स ना क्रिएट हो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस मैपिंग। कितने लोग समझ गए मैपिंग को? हाँ, दो टेबल नहीं बनेगी, या दो टेबल या दो कॉलम्स नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि इस रिलेशन को हैंडल करने के लिए एक से ही हमारा काम हो जाए। और वो कौन सी फील्ड है? वो है रेस्टोरेंट का यूजर वाली फील्ड। कितने लोग समझ गए? रेस्टोरेंट के अंदर जो यूजर वाली फील्ड है, दैट फील्ड विल बी द हैंडलर ऑफ द दैट रिलेशनशिप। कितने लोग समझ गए मेरी बात? इतना समझ में आया तभी आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा भाई। ठीक है, फिर से देखो, ये जो यूजर फील्ड है, सॉरी, ये जो रिलेशन है, दैट विल बी मैप्ड बाय दिस रेस्टोरेंट की फील्ड यूजर। समझे? मतलब वन टू मैनी जो रिलेशनशिप है, वो दोनों तरफ से ना मैप हो, इधर से भी और यूजर से भी, वो सिर्फ मैप हो रेस्टोरेंट के यूजर से। मतलब रेस्टोरेंट के अंदर जो यूजर फील्ड है वहां से सिर्फ मैप हो। बोलो भाई। हाँ, हाँ, मतलब चाइल्ड की तरफ से ये मैपिंग हैंडल की जाएगी, ये मैंने बताया है, ये मैंने बताया है। आप देखो, ठीक है, आ जाओ, आगे आ जाओ। हम कहेंगे नेक्स्ट थिंग, आई विल बी डूइंग फेच टाइप। फेच टाइप भी छोड़ दो, फेच टाइप के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो। हम लिखेंगे कैस्केड, और कैस्केड में हम यूज करेंगे ऑल। अब कहानी को यहां पे समझते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी वन टू वन की हमने सीखी, वन टू मेनी की। वन टू मेनी की सबसे पहले प्रॉपर्टी सीखी मैप्ड बाय। मैप्ड बाय मतलब हम यहाँ पे फील्ड का नाम दे रहे हैं टू हैंड मैपिंग, या मैपिंग हैंडलर मैपिंग। हैंडलर मैपिंग मतलब कौन सी फील्ड है जो हमारी रिलेशनशिप को हैंडल कर रहा है, तो वो हम लोग मैप्ड बाय में हमने बता दिया। दूसरी फील्ड में हम बता रहे हैं क्या, दूसरी फील्ड में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? दूसरी फील्ड में हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि बेसिकली कैस्केड। कैस्केड कैस्केड में हम ये बताते हैं कि बेसिकली पेरेंट पे जब चेंजेस हो, अब चेंजेस वो क्रिएट भी करना हो सकता है, वो डिलीट करना हो सकता है, तो पेरेंट पे जब चेंजेस हो तो चाइल्ड पे क्या इफेक्ट पड़े, चाइल्ड पे क्या इफेक्ट पड़े, इफेक्ट पड़े। अब इसको कहानी समझना, मैं कहूंगा ठीक है, ऑल मतलब अगर पेरेंट सेव होता है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, पेरेंट रिमूव होता है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, पेरेंट अपडेट होता है तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ऑल मतलब सारे तरीके के ऑपरेशंस या सारे तरीके के ऑपरेशंस जो पेरेंट पे होंगे वो चाइल्ड पे इंपैक्ट करेंगे। कितने लोग समझ गए? और अगर आप पेरेंट नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे जो हमारा यूजर है दैट इज अ पेरेंट, और जो रेस्टोरेंट है दैट इज अ चाइल्ड। रेस्टोरेंट दैट इज अ चाइल्ड। कितने लोग समझ गए मेरी बात? यस, डीबी में भी दिखेगा और मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसको टेंशन बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, ये कैस्केड क्या है वो सब मैं दिखाऊंगा, बस आप समझते जाइए। कल भी मैंने समझा दिया था ऑलमोस्ट, बट दिक्कत पता क्या हो गई? दिक्कत एक हो गई थी, मैं बताऊंगा अभी क्या। ऑलमोस्ट सब समझ गए थे, बट दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों ने टेस्ट के अंदर डायरेक्टली कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। पर टेस्ट के अंदर सिर्फ टेस्टिंग लिखते हैं, डायरेक्टली कोड नहीं लिखते हैं, तो ये दिक्कत हो गई थी। हाँ, इतना समझ में आया सबको? बोलो भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे मैंने बोला फेच। फेच में हम दो ऑप्शन दे सकते हैं, एक क्या, एक हम लेजी दे सकते हैं और एक ईगर दे सकते हैं। लेजी दे सकते हैं, ईगर दे सकते हैं। कल मैंने क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ईगर। कल मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट ईगर, ईगर होता है। यस, लेट मी क्लियरफाई, लेट मी क्लियरफाई यू। यस, बाय डिफॉल्ट ईगर ईगर होता है, बट वो होता है वन टू वन के केस में। वन टू वन केस में बाय डिफॉल्ट ईगर होता है। तो ये चीज हमने शायद कल कंफर्म नहीं की थी, बट आज मैं कंफर्म कर दे रहा हूं, इसका प्रूफ भी अभी मैं दिखा रहा हूं। बाय डिफॉल्ट जो फेच होता है वो डिफॉल्ट होता है ईगर, वन टू वन के केस में। बट हम बात कर रहे हैं मेनी टू मेनी के केस में, इट इज अ लेजी। ठीक है, जो फेच होगा बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट लेजी होगा।
इसका भी रीजन है क्योंकि वन टू मेनी का मतलब होता है चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारे को एक साथ निकालना, इट्स कह सकते हो डैम टायर्डसम प्रोसेस एंड दैट में स्लो डाउन योर डेटाबेस या स्लो डाउन योर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वन टू मेनी के केस में लेजी रखता है इसको। ठीक है, अब कह रहे हैं विवेक, कह रहे हैं कि फॉर अदर्स, मैं बता देता हूं, आप देख लीजिएगा सारे के कैसे देखते हैं। आप क्या करो, ये जो चीज है ना वन टू मेनी पे, यहां पे आप इस पे क्लिक करो, कंट्रोल क्लिक, विंडोज में हो कमांड क्लिक, अगर आप मैक में हो, जैसे आप क्लिक करते हो तो ये एनोटेशन ओपन हो जाता है विवेक, और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। ये देखो कैस्केड में जो आप पास करते हो डिफॉल्ट ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक, लेकिन फेच टाइप में देखो डिफॉल्ट लेजी दिया हुआ है, फेच में डिफॉल्ट लेजी दिया हुआ है, समझे विवेक? सो दिस इज अ लेजी वन। ठीक है, वन टू वन के केस में भी दिखाता हूं, टेंशन ना लो। ठीक है, वन टू वन केस में ये नॉर्मल है सत्यम, दिस इज नॉर्मल, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्लगइन नहीं यूज किया है। देखो अगर वन टू वन यूज करोगे आप, वन टू वन, वन टू वन, इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल क्लिक अगर आप विंडोज में हो, मैक में हो तो कमांड क्लिक। ठीक है, इस पे क्लिक करो, यू विल सी देन इंटरफेस, नीचे आओगे यहां पे देखो डिफॉल्ट इज अ ईगर, समझ गए? अब इसको अपने दिमाग से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, दिमाग से भी आप समझ सकते हो, पता है दिमाग से समझो कि खुद सोचो यार, वन टू वन मतलब है एक के पास एक ही डेटा है तो वो निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर एक के पास बहुत सारा डेटा है तो हो सकता है कितना भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। तो अगर फेच टाइप बाय डिफॉल्ट वन टू मेनी में वो ईगर कर देगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है वहां पे लाख डेटा हो और आपने ईगर बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तब तो एक ही बार में लाखों डेटा आ जाएगा। कितने लोग समझ गए? सो इसीलिए वन टू मेनी के केस में हाइबरनेट क्या करता है या जेपीए क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लेजी रखता है, और वन टू वन केस में बाय डिफॉल्ट ईगर करता है। अभी ऐसा में हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस? सेम आप मेनी टू मेनी में भी देख सकते हो। तो यही सब चीजें मुझे क्लियर करनी थी। मेनी टू मेनी में आप इस पर क्लिक करो, ही विल से यस। तो जिस अब इसका कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, पता है इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि अगर मल्टीपल डेटा है, मतलब बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, तो वो क्या करता है, फेच टाइप को लेजी रखता है। तो कल हमने सिर्फ ईगर की बात की, दैट इज फॉर वन टू वन। आया समझ में? पक्का? अब क्लियर है? तो कभी भी दिक्कत हो तो ये भी एक डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन ही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको हम हटा देंगे और हम इसी पे आ जाएंगे। ठीक है, नाउ अब आ जाओ भाई, इतना, इतने से आप काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हम कभी भी आपको एक रिकमेंडेशन भी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, कभी भी आपके पास लिस्ट है, यूजर के अंदर लिस्ट है, सो डोंट यूज ईगर वन, आप भी वही फॉलो करो डिफॉल्ट वाला। पता है क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट हो सकता है बहुत सारे हों, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, तो हो सकता है एक एडमिन के पास लाखों रेस्टोरेंट है, ऐसा मैं ये एक हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ। तो उस केस में जैसे यूजर फेच होगा लाखों रेस्टोरेंट भी आ जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप डिफॉल्ट वाला यूज करो, क्योंकि जेपीए ने चीजों को ऑप्टिमाइज किया है आपके यूज केस के हिसाब से। अभी आया समझ में? हाँ, जब तक आपके पास कोई कस्टम रिक्वायरमेंट ना हो, अगर सपोज मुझे ये पता है कि भाई रेस्टोरेंट तो यूजर के सिर्फ 10 ही हो सकते हैं, एंड इट इज फीजिबल कि एक यूजर निकाले तो हम 10 रेस्टोरेंट निकाल सकते हैं, सो दैट टाइम हम क्या कर सकते हैं, इसको ईगर रख सकते हैं। अभी आ गया समझ में? उस समय हम इसको ईगर रख सकते हैं। चलो, अब यहां पे एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज ऑर्फन ट्रू और फॉल्स। हाँ, ऑर्फन रिमूवल, ये प्रॉपर्टी सिर्फ रिमूवल में काम करेगी, सिर्फ रिमूवल में, इसका नाम ही ऑर्फन रिमूवल। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ। ठीक है, तो ऑर्फन रिमूवल आप ट्रू कर सकते हो, बताता हूं क्यों। ऑर्फन रिमूवल का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूजर को फेच किया, यूजर को फेच किया, ऑब्वियस बात, कभी आप रेस्टोरेंट निकालोगे तो यूजर आपने फेच किया, डेटाबेस से यूजर आ गया और आपने यूजर के रेस्टोरेंट को फेच कर लिया। इसको यहां पे आप देख, यहां पे समझो। ठीक है, सपोज आपने, मैं सारी चीज समझा रहा हूं, यूज केस के हिसाब से समझते जाइए। नहीं, बेस चीज ये हटाएगा विकास। देखो क्या होता है, आपके पास यूजर का ऑब्जेक्ट है, आपने डेटाबेस से फेच किया यूजर को, ठीक है, क्वेरी लगी, डेटाबेस से यूजर आ गया, एंड यूजर के पास हमें पता है रेस्टोरेंट की लिस्ट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने यूजर के रेस्टोरेंट की लिस्ट फेच की, यहाँ पे लिस्ट को आपने बाहर निकाल लिया, रेस्टोरेंट को बाहर निकाल लिया। ठीक है, रेस्टोरेंट बाहर आ गए यूजर के, यूजर रेस्टोरेंट, इतना सब लोग समझ गए? रेस्टोरेंट बाहर आ गए भाई, मजे 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 आ गए। अब आप रेस्टोरेंट को विजिट कर सकते हो, एक एक करके रेस्टोरेंट को देख सकते हो, डिटेल्स निकाल सकते हो, बट इन एनी केस
आपने इस लिस्ट से, क्योंकि ये पूरी पूरी लिस्ट थी, ऐसे करके लिस्ट थी, और सपोज इसके पास 5 रेस्टोरेंट थे, 1 2 3 4 एंड 5, और आपने क्या किया, आपने जानबूझ के इसी लिस्ट से एक रेस्टोरेंट को हटा दिया यहाँ पे। अभी डेटाबेस से नहीं हटाया, सिर्फ लिस्ट से हटाया था। और फिर आपने क्या किया, यूजर को सेव कर दिया, यूजर को सेव कर दिया। अभी आपने डेटाबेस से कोई भी रेस्टोरेंट डिलीट नहीं किया है, लेकिन आपने यूजर को निकाला, यूजर से रेस्टोरेंट निकाला, और उस यूजर के रेस्टोरेंट की लिस्ट से आपने रिमूव कर दिया जावा के थ्रू, उस कलेक्शन से आपने एक रेस्टोरेंट को हटा दिया था। अब क्योंकि ये सारा काम हाइबरनेट बोले या ओआरएम बोले या जेपीए बोले, ये सब जेपीए देख रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब चीज एक परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो रही है, क्योंकि ये चीज आपने डेटाबेस से फेच की थी। तो जेपीए इस पे नजर रखा हुआ है कि आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको रिमूव किया, दैट मीन्स कि ये जो चाइल्ड था इट इज नॉट अटैच्ड टू, अब ये अनाथ हो गया है, ये अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। कितने लोग समझ गए? दैट मीन्स अब इसका कोई पेरेंट नहीं है, आपने इस वाले चाइल्ड को घर से निकाल दिया है। कितने लोग समझे मेरी बात? समझ गए? और ये चीज ये जेपीए देख रहा है भाई, ये समझ लो गॉड है, गॉड ऑफ, ये पूरी पृथ्वी पे नजर रखा हुआ है। तो जैसे ये अनाथ हो गया बंदा, ठीक है, जैसे ही अनाथ हो गया और आपने यूजर को सेव किया, तो जेपीए क्या करेगा, इट विल रिमूव दिस चाइल्ड फ्रॉम डेटाबेस ऑल्सो। कितने लोग समझ गए मेरी बात? ये होता है ऑर्फन रिमूवल ट्रू का मतलब, ऑर्फन रिमूवल ट्रू। अगर आपने ऑर्फन रिमूवल ट्रू नहीं किया होगा तो दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू डेटाबेस। मुझे लगता है आप समझ गए सब लोग। वन मोर टाइम, वन मोर टाइम बताता हूं, वन मोर टाइम बताता हूं। एक एक चीज और एक बार बताता हूं। हाँ, जेपीए है जो डेटाबेस से हमारा कम्युनिकेशन कराता है, ये जेपीए वाला बंदा है। जैसे मान लो जेपीए का किसी को एग्जांपल ले लो, किसी का नाम ले लो, रोहन है। रोहन क्या कर रहे हैं, रोहन सारी चीज सिंकिंग रख रहे हैं, आपके जावा कोड के अंदर क्या काम हो रहा है और डेटाबेस के अंदर सब सिंकिंग रख रहे हैं। रोहन, रोहन इज अ जेपीए वन। समझना बात को, रोहन इज अ जेपीए वन। सब लोग समझ रहे हो मेरी बात? बोलो भाई। रोहन जेपीए हैं, चलो, और कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग यहां पे कर रहे हैं, मान लो संतन कोडिंग कर रहे हैं, संतन कोडिंग कर रहे हैं, संतन कोडिंग कर रहे हैं। अब संतन ने क्या किया, संतन ने डेटाबेस से यूजर्स, एक यूजर को फेच किया, यूजर का नाम था अमर, अमर को फेच किया, अमर को फेच किया। अब अमर के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे, तो संतन ने उस अमर से उनके सारे रेस्टोरेंट की लिस्ट फेच की। अब अमर को अमर के पास मान लो 5 रेस्टोरेंट थे, 1 2 3 4 5, 5 रेस्टोरेंट थे अमर के पास। संतन ने क्या किया, संतन ने उस लिस्ट में से पहला रेस्टोरेंट को रिमूव कर दिया। कलेक्शन था तो उन्होंने सिंपली रिमूव मेथड कॉल किया और उस कलेक्शन से एक रेस्टोरेंट रिमूव हो गया। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और ये सारी कहानी रोहन देख रहे थे, क्योंकि रोहन इज अ करता धरता, ये सिंकिंग कर रहे हैं डेटाबेस से, जेपी है, तो रोहन ये सारी कहानी देख रहे हैं। अब जैसे ही उस लिस्ट से एक रेस्टोरेंट रिमूव हुआ, तो वो अब किसी, उसका कोई बाप नहीं है भाई, कोई पेरेंट नहीं है, ये बन गया अनाथ। कितने लोग समझ गए मेरी बात? क्योंकि अब अमर के पास पहले रेस्टोरेंट था, बट अब संतन ने क्या किया, उस लिस्ट से इस रेस्टोरेंट को रिमूव कर दिया। दैट मीन्स नाउ दिस रेस्टोरेंट इज अ अनाथ। और आपने जब मैपिंग बनाई थी तो वहां पे ऑर्फन रिमूवल को क्या कर रखा था, ट्रू कर रखा था। मतलब जैसे कोई अनाथ होगा उसको हम डेटाबेस से रिमूव कर देंगे, ये प्रॉपर्टी आपने पहले से लगा रखी थी। अब जैसे ही सैंतन ने इस अपने यूजर को अमर को सेव किया, दोबारा अमर को दोबारा से सेव किया, वैसे ही रोहन क्या करेंगे भाई, रोहन सोचेंगे कि अमर ने, या अमर का जो एक चाइल्ड था पहला वाला, उसको रिमूव करके अनाथ बना दिया गया, सो देयर इज नो नीड इन साइड डेटाबेस ऑल्सो। कितने लोग समझ गए मेरे? तो इसीलिए वो डेटाबेस से भी रिमूव कर दिया जाएगा बाय द रोहन, एंड दैट इज अ जेपीए। ये प्रॉपर्टी यूज होती है आपके ऑर्फन रिमूवल के लिए। डीबी से निकाली हुई वैल्यू सर मॉडिफाई नहीं, नहीं कर सकते हैं क्या सर? एरर आती है क्या? नहीं नहीं, सब कर सकते हैं, ऑल थिंग इज पॉसिबल। इज दिस मीन्स वो टेबल में नहीं है बट टीबी में है? टेबल में नहीं, डीबी में है, फिर दोबारा ऑर्फन वाले को यूज कर सकते हैं।
हाँ, दोबारा आप यूज कर सकते हो, दोबारा आप यूज कर सकते हो, मतलब ये मेमोरी में तो रहेगा, जब आपने सेव कर दिया तो डेटाबेस से भी हट जाएगा। दोबारा अगर आप चाहो तो फिर से यूजर के अंदर इसको डाल के फिर अपडेट कर सकते हो, तो फिर से आ जाएगा। ठीक है, मतलब सेव करने से पहले आप यूज कर सकते हो, बट जैसे सेव कर दोगे तो डेटाबेस से वो रिमूव हो जाएगा। कितने लोग ऑल्फर रिमूवल का मतलब समझ गए? अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आप समझ पाओगे मेरी बात। बोलो भाई, मैपिंग समझ गया सब लोग? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। यस, अब इसको सेव करके देख लेते हैं, जो कल दिक्कत आ रही थी उसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ प्रैक्टिकल भी चाहिए। देता हूं मैं प्रैक्टिकल, 5 मिनट का टाइम दो। कभी भी टेस्ट के अंदर, जो टेस्ट वाला मैंने फोल्डर बनाया था, ये बताया था ना, टेस्ट के अंदर कभी भी टेस्ट के अंदर कोड डायरेक्टली मत लिखिए, ट्रांजेक्शन वगैरह बिल्कुल भी मत लिखिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह कभी मत लिखिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन वगैरह कभी भी मत लिखिए। हाँ, गेट सेटस पहले बना लेते हैं, बिल्कुल हम आएंगे यूजर के अंदर, एंड यहाँ पे हम कहेंगे लेट मी क्रिएट अ गेटस एंड सेटर्स। बस मुझे गेटस सेटर्स चाहिए, बस दो चीज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप गेटस सेटर्स लिखोगे, ये अपने आप से लैम्बॉक क्या करेगा, इसके गेटस सेटर्स ऑटोमेटिकली बना देगा। पक्का, ये लिम्बॉक का फायदा है, और ये गेटा सेट आपके लिम्बॉक से आ रहे होंगे। इंटेलिजे में एक चीज ऑन कर दीजिएगा, आप लोग आइएगा यहाँ पे इंटेलिजे में, सेटिंग्स में, और यहाँ पे आप एक एनोटेशन प्रोसेसिंग होती है, एनोटेशन प्रोसेसिंग, इसको इनेबल कर दीजिएगा, एनोटेशन प्रोसेसिंग को, और अप्लाई कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, एक काम और करिएगा, सेटिंग्स पे आइएगा, प्लगइन यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, हाँ लेट मी सी प्लगइन, प्लगइन्स कहाँ पे है? प्लगइन्स नहीं अगर देखेगा तो ये रहा प्लगइन्स, और यहाँ पे आप मार्केट प्लेस पे आइएगा और यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा लैम्बॉक, और लैम्बॉक को इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे लैम्बॉक पे क्लिक करिएगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर ओके कर लीजिएगा। इतना आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन देता है तो नोटिफिकेशन से आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप गेटा सेटस बना लेंगे। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट में आइए, रेस्टोरेंट में भी आप गेटा सेटस बना लीजिए। हालांकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बस अभी आप गेटा सेटर ऑन करिए। इसके टू स्ट्रिंग मेथड वगैरह भी ये देता है, बट हम भी उसको ऑन नहीं करने वाले। ठीक है, अब आ जाइए इसका सर्विस लिखिए। कभी भी आपको बिजनेस लॉजिक लिखना है, यूज द सर्विस मैथड। आया समझे? यूज द सर्विस मैथड फॉर बिजनेस लॉजिक। एसटीएस में करना से क्या, एसटीएस में भी एक तरीका होता है, मैं बताऊंगा। एसटीएस में भी तरीका होता है, आई विल शेयर यू कैसे इंस्टॉल करते हैं। उसमें एक जार फाइल डाउनलोड करनी होती है, उसको चलानी होती है। तो आ जाओ फटाफट, बाद में बताएंगे। अभी हम बना लेंगे सर्विस। ठीक है, ऑलवेज डू थिंग्स इन योर सर्विस, या आप अलग अलग रिलेटेड काम करने के लिए अलग अलग जगह हैं, उन जगह को आप यूज करिए। मतलब हमें अपने रेस्टोरेंट को सेव करना है, यूजर को सेव करना है, सो विल यूज सर्विस, सर्विसेज। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक यूजर सर्विस। क्या? यूजर सर्विस। इसका भी बढ़िया तरीका कौन सा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं नॉर्मली बना दे रहा हूँ, बट इसका एक अच्छा तरीका होता है जिससे हम इसको लूज कपल रख सकें। याद करो मैंने आपको जब कोर स्प्रिंग कोर पढ़ाया था, तो याद करो, हमने आपको इंटरफेसेस बना के फिर इंप्लीमेंटेशन बताई थी, याद है? याद है? यस, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग, उसी को हमें करना है। उसी से उसी वही वाला तरीका फॉलो करना चाहिए। मैं एक बार बताने की कोशिश करता हूं, देखो, हमेशा जब आप सर्विसेज बनाइए, यूज द इंटरफेसेस। आप यहाँ पे पहले आप बना लीजिए इंटरफेसेस, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, क्लास पे जाइए, चूज द इंटरफेस एंड नेम दैट इंटरफेस इज अ यूजर सर्विस। इसका फायदा ये कि बाद में अगर इंप्लीमेंटेशन चेंज करनी पड़ी तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर वो सारे मेथड बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक यूजर बनाना है, तो हम कहेंगे यूजर को रिटर्न कराएंगे एंड सेव यूजर, यूजर को हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे, दैट विल बी द क्लास जिसके अंदर एक्चुअल कोड होगा। ऐसे ही हम अपने प्रोजेक्ट में भी करेंगे। कहीं भी आप अभी से इसके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अक्षांश, दुर्गेश और विवेक, मतलब ये एक तरीका है स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इसी को फॉलो करना है आपको। एंटिटीज के अंदर एंटिटीज बनानी है, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज बनानी है आपको। यस, लेयर आर्किटेक्चर आपको रिपोजिटरीज के अंदर रिपोजिटरीज बनानी है। तो जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे उतना ही अच्छा होगा। तो अब हम बनाएंगे क्लास, इसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास जो कि इम्पल फोल्डर पैकेज के अंदर होगी, जो नाम होगा इसका यूजर सर्विस इम्पल। ठीक है, एंड इट विल इंप्लीमेंट यूजर सर्विस, एंड ये हमारी सर्विस होगी। एंड फिर हम इसके मेथड्स को ओवरराइड कर लेंगे। अब इसका यही फायदा है कि एक्चुअली हम कोड के अंदर ये यूज कर रहे होंगे, कोड के अंदर हम स्पेसिफिकेशन यूज कर रहे होंगे, बट जब कोड रन करेंगे तो चलेगी इंप्लीमेंटेशन। और फ्यूचर में जब हम मान लो कभी चेंज करने की जरूरत पड़ गई, तो हम इसी इंप्लीमेंटेशन को चेंज करेंगे, बस
समझ गए? और कहीं भी कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो दैट इज द मस्त थिंग। मैं दिखाता हूं। हमें यूजर्स को सेव करना है, सो विल यूजर को सेव करने के लिए हमारे पास एक यूजर होना चाहिए, और यूजर है तो हम एक रेपोजिटरी होनी चाहिए। सर वाई दिस प्रैक्टिस यूज, या दिस प्रैक्टिस इज यूज विवेक बिकॉज टू मॉडलराइज द कोड। ठीक है, मॉडलराइज द कोड, जिससे आप कोड को अच्छे से मेंटेन कर पाओ, बग्स आए तो अच्छे से सॉल्व कर पाओ, कि हमें पता है कि हमें सर्विस के अंदर ही बिजनेस लॉजिक लिखा है, तो वहीं पे हमें अपने बग्स वगैरह को सॉल्व करने हैं। कंट्रोलर के अंदर आपकी एपीआईज होती हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, तो एपीआई से रिलेटेड सारा काम कंट्रोलर्स के अंदर होता है। रिपोजिटरीज के अंदर डेटाबेस लेयर, डेटाबेस का काम होता है, तो डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है, तो डेटा रिपोजिटरीज यूज होती हैं। आया समझ में? सो टू मॉडलराइज द कोड, सो दैट सेपरेशन ऑफ कंसर्न, मतलब हम सिमिलर कोड को इकट्ठा इकट्ठा नहीं रख रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं। ठीक है, एक तरह के कोड को, सर्विसेज सारी एक जगह पे रहेंगी, रिपोजिटरीज एक जगह रहेंगी, कंट्रोल एक जगह रहेंगे। तो फायदा क्या होगा भाई? आप देखो, बोलते हैं ना कि क्लास, जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो बोलते हैं ना कि यार लड़के एक तरफ बैठे, लड़के एक तरफ बैठे, या कुछ भी होता है, खाना खाने जाते हो तो बोलते हैं ना कि यार जो व्रत है वो अलग एक तरफ बैठे, और जो व्रत नहीं है या वेजिटेरियन वाले अलग बैठे, नॉन वेजिटेरियन वाले अलग बैठे। ऐसा में उससे फायदा ये होगा ना कि हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे दोनों के बीच में। हमें जैसे खाना प्रोवाइड करना है, तो हमें पता है कि वेजिटेरियन वाले अलग हैं, तो हम पूरी सब्जी दे देंगे उनको, नॉन वेजिटेरियन वाले को चिकन मलाई वलाई जो भी है दे देंगे। समझ गए मेरी बात? अलग से। हाँ, यस। आ जाओ फिर। अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है टू सेव द यूजर। तो हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट अ रेपोजिटरी, बिकॉज रेपोजिटरी लेयर जो होती है वो इंटरेक्ट करेगी डेटाबेस से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल यूज वन मोर रेपोजिटरी या वन मोर पैकेज, दैट इज अ रेपोजिटरी। रेपोजिटरी आप प्लूरल भी यूज कर सकते हो, सिंगुलर भी यूज कर सकते हो। एंड यहां आप बनाएंगे वन मोर इंटरफेस, दैट इज अ यूजर रेपो। एंड सेम तरीका होगा जेपीए रिपोजिटरी। ये किसके साथ काम करेगी? यूजर के साथ काम करेगी। उसका टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। कितने लोग कर लोगे? एज सिंपल एज दैट। बाकी हमें अभी डिफॉल्ट मेथड से हमारा काम हो जाएगा, तो इसीलिए हम अपने मेथड नहीं लिख रहे। बट अगर जरूरत पड़ेगी तो विल राइट कस्टम क्वेरी मेथड्स। से याद करो वो दिन, कस्टम क्वेरी मेथड्स। अगर जरूरत पड़ेगी सो विल राइट कस्टम क्वेरी मेथड्स से, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, यस। सर्विस एनोटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्विस के अंदर। रेपोजिटरी एनोटेशन यहाँ पे लिख सकते हो, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये जो एनोटेशंस होते हैं वो इंप्लीमेंटेशन क्लासेस पे होती हैं, इंटरफेसेस पे नहीं होती है। तो लगाना चाहो लगा दो, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर्विस पे आ जाओ अगेन। एंड नाउ वी विल एक्चुअली इंप्लीमेंटेशंस पे आओ, एंड वी विल ऑटो वायर यूजर रिपोजिटरी, नॉट सर्विस, यूजर रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। हमेशा मेक श्योर कि आप कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यस, कंस्ट्रक्टर ही बना लीजिए बस, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन देयर इज नो नीड टू राइट ऑटो वायर। आपको ऑटो वायर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग का जो नया वर्जन है उसमें ऑटो वायर कंस्ट्रक्टर में लगा होता है। ठीक है, नो ऑटो वायर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टर अक्षांश। अगर हम प्रॉपर्टी इंजेक्शन यूज कर रहे थे तो हमें जरूरत पड़ती है। ये सब हम कोर में डिस्कस कर चुके हैं, स्प्रिंग कोर के अंदर। ठीक है, आ जाओ। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वी विल यूज दिस रेपो। हम यूजर रेपो यूज करेंगे यहाँ पे, यूजर रेपो डॉट सेव। और हम यहाँ पे विल यूज दिस यूजर। और एक चीज और करेंगे, पता क्या? हमें आईडी मैनुअल जनरेट करनी, याद करो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजर डॉट सेट आईडी, और एक लिखेंगे यू आई डी। ये क्लास है जिसके पास एक मेथड है रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग की एक यू आई डी जनरेट कर देगा, स्ट्रिंग की जितनी बार कॉल होगा एक रैंडम आईडी जनरेट करेगा। आप इसको देख भी सकते हो, पता है कहाँ? आप जा सकते हो टूल पे, और जेएसएल कंसोल देख रहे हो, इस जेएसएल कंसोल को ओपन कर लो। ये कंसोल ओपन होगा, यहाँ पे वो कोड पेस्ट करो एंड रन कर दो। ये देखो। ठीक है, सो आपको एक कोड ऐसे मिलेगा। इंपोर्ट नहीं करना, जस्ट कॉल दिस। तो इसको नेक्स्ट लाइन पे डालो। हाँ, ठीक है, तो हर बार चलाओगे एक नई आईडी मिलेगी। तो जेएसएल में आप कुछ भी रन कर सकते हो, यू कैन रन एवरीथिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे जावा से रिलेटेड सब टेस्ट कर सकते हो। और हाय, हाँ ठीक है, सो आप यहाँ पे यस देखो, हाय। तो ये भी लाइन प्रिंट हो रही है और ये भी लाइन प्रिंट हो रही है आपकी। समझ गया? तो जेएसएल को आप डायरेक्टली ये टर्मिनल है कह सकते हो, और जब जरूरत खत्म हो जाए तो उसको बंद कर दो।
तो ये एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, वही स्ट्रिंग मैं यूजर के आईडी में सेट कर रहा हूँ। समझ गए सब लोग? जावा का सेल भी आ गया भाई। यहाँ पे जाना टूल्स में, टूल्स में और इंटेलिजे में, यहाँ पे जेसेल दिखा था मुझे, ये रहा जेसेल कंसोल, यहाँ पे आप क्लिक कर लो। बाकी क्लास पाथ वगैरह आप देख सकते हो, होल प्रोजेक्ट पे रखो, अदरवाइज अपना खुद का प्रोजेक्ट यहाँ पे सेट कर सकते हो, सो दैट आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोड ही चलेगा। ठीक है, जो भी कोड चलाओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोड चलेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चलो, अब हम ये जो सेव मेथड है, दिस विल सेव एंड रिटर्न द सेव्ड एंटिटी, सेव्ड एंटिटी, और हम इसी को रिटर्न करेंगे यहाँ से, सेव्ड एंटिटी। परफेक्ट, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ अब आपको टेस्ट करने के लिए यू हैव टू टेस्ट दिस यूनिट, सेव यूजर को टेस्ट करना है। ठीक है, तो हम आएंगे अपने टेस्टिंग में, एंड टेस्टिंग में भी हम बनाएंगे सर्विसेज, एक पैकेज बनाएंगे सर्विसेज, एंड सर्विसेज में एक बनाएंगे यूजर सर्विस, यूजर सर्विस। ये टेस्टिंग का कोड मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्रिंग बूट टेस्ट, एंड हियर वी विल यूज पब्लिक वॉइड टेस्ट सेव यूजर, यूजर, एंड अगेन हम मार्क कर देंगे इसको टेस्ट से। ठीक है, एट द रेट टेस्ट, नॉट सिंपल टेस्ट, एट द रेट टेस्ट। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओके सेविंग यूजर, एंड आप देखोगे कुछ कह रहा है, ये क्या कह रहा है? ये कहाँ पे error दे रहा है? कैनॉट फाइंड अ सिंपल सेट आईडी। ओके, तो ये आई थिंक हमारा लैम्बॉक नहीं चल रहा क्या यार? सेट आईडी नहीं मिल रहा है। नहीं, कई दिन से लिख रहे हैं यूजर के अंदर सेट आईडी नहीं मिल रहा है, वाई 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 वाई। एक काम करो, हम्म एक बार आप बिल्ड में जाओ और आप रीबिल्ड करो जरा प्रोजेक्ट को। हम्म हम्म लेम्बॉक इज नॉट जनरेटिंग द सेटर। तो एक काम करो, वेबन पे जाओ, बिल्ड कर लो। सिंक तो है, सिंक तो है, सिंक तो है। हाँ होता है कभी कभी ये कभी कभी होता है। लेम्बॉक बहुत बार करता है भाई। यू हैव टू यूज, यस आई हैव यूज्ड, रोहन, मैंने यूज कर रखा है इसको। देखो कहाँ पे, हाँ अपने यूजर को ओपन करो, आप लोग के सामने यूज किया, ये देखो केटस एंड सेटस। ठीक है, तो एक बार रन करके दोबारा से देखो। यस, इट्स सेइंग। एक काम करो, एक टारगेट फोल्डर इसको चेक करो, यहाँ पे क्लासेस जो जनरेट होती पता चल जाती हैं, यहाँ पे आओ एंड एंटिटीज में देखो यूजर्स। यस, इट्स नॉट जनरेटिंग गेटस एंड सेटस, वाई वाई भाई, वाई 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 भाई वाई, जबकि हम लोगों ने क्या कर रखा है। हम्म। हाँ देखते हैं, अभी नहीं होता तो बना देंगे, फिर बाद में मैं ये करूँगा। तो एक काम करते हैं, पहले एक बार एनिटेशन प्रोसेसिंग चेक कर लो, हम लोगों ने ऑन तो कर रखा है। कंपाइलर में एक बार जाओ जरा, बिल्ड एंड बिल्ड प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली पे ऑन कर दो। तो ये गेटेज सेटस की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे लैम्बॉक की। एक काम करते हैं, एक बार अपना इंटेलिजे क्लोज करके दोबारा से ऑन करो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, आई डोंट नो, या फिर इंटेलिजे अपडेट नहीं होगा। कुछ एरर आ रही है आईडी में यार। सेट आईडी नहीं मिल रहा है इसको, सेट आईडी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, लेम्बॉक की डाली है मुझे, हाँ लेम्बॉक की डिपेंडेंसी मैंने डाली है।
एक बार और डाउनलोड कर लो इसको। इंटेलिजेंस हमारा आउट 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 ऑफ डेट हो गया लग रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है। हाँ, आई हैव पुट द लेम्बॉक, ये देखो लेम्बॉक पड़ा है। ठीक है, तो एक काम करो, कोई शिकवा नहीं है तुमसे। ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना है, ये अपडेट नहीं है इसीलिए हमें दिक्कत कर रहा है, हमें ऐसा फील हो रहा है। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। ठीक है। हाँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हाँ, तो अपडेट कर लूंगा मैं, अभी क्या करते हैं। हाँ, भी सेम होता है, हो रहा है आज आपके साथ हो रहा है, एक बार अपडेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, फिर देखिएगा, फिर देखेंगे क्या दिक्कत हो रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट पुट दिस गेट पुट द या क्रिएट द गेट अ सर्टेन मैनुअली, अभी के लिए बना लीजिए, अपना विलंब नहीं करते, मैं देख लूंगा इसको फिर आपको बता दूंगा नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, तो गेट अ स्टेटस मैंने जानबूझ के बना लिए हैं, और अपने रेस्टोरेंट में भी आ जाओ, गेट अ स्टेटस बना लो। विलंब नहीं करते हैं, विलंब नहीं करते हैं, इसमें बना हुआ है क्या यार गेट अ स्टेटस। एक बार आ जाओ यहाँ पे, इंडेक्स कर रहा है ये कुछ, इट इज इंडेक्सिंग समथिंग, इट इज इंडेक्सिंग समथिंग। यस, आई थिंक कुछ ऐसी ही दिक्कत है मदन, मैं देख लूंगा। यस, तो मैंने मैनुअल गेटर सेटर्स बना लिए भाई, भाई लोग, भाई लोग। ठीक है, एंड हमने मैनुअल बना लिए। एक बार मेरा मन कर रहा है फिर से ट्राई कर लूँ यार, मैं इसको हटा के, शायद लिम्बॉक चल गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो। ये बता रहा है ना लिम्बॉक के गेटर सेटर्स हैं, सो लेट मी सी, एक बार रन कर लो। हाँ, नहीं 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 हो रहा। मैं देखूंगा इसको फिर बताऊंगा, लेट मी क्रिएट गेटर सेटस मैनुअली। सो ऐसा क्यों हो रहा है, वो सब बात की बात है, इनको मैं बताऊंगा पकड़ के। पहले तो चला के चेक कर लेते हैं। यस, यस, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम वही थी, गेटर सेटस की प्रॉब्लम है सर, यूजर पे एनोटेशन है। हाँ भाई है एनोटेशन ब्रो, ये देखो मैंने डाला है गेटर सेटस, तो ये नहीं चल रहा था, अभी देखो चल गया क्योंकि हमने मैनुअल बना लिया है। तो कभी दिक्कत हो तो मैनुअल बना लो। ठीक है, बाद में देखते रहो, अपना काम ना रुके बस। चलो, अब हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू सेव द यूजर विद द रेस्टोरेंट, हम सेव करने की कोशिश करेंगे यूजर को रेस्टोरेंट के साथ। चलो आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ। तो अपने टेस्ट में आ जाओ यहाँ पे, एंड हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करेंगे यूजर, दिख रहा है सबको विजिबल। ठीक है, विल क्रिएट यूजर, एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, एक यूजर बना दें, लेट्स क्रिएट न्यू यूजर। यूजर सर्विस क्यों बना रहा हूँ भाई, बौला गया हूँ मैं। यूजर, टेस्ट एनवी में लैम्बॉक नहीं मिल रहा शायद, हाँ भाई कुछ भी बात है, देख लूंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, वो देख लूंगा। यूजर डॉट सेट आईडी तो आ जाएगा, नेम सेट कर दूँ, नेम डाल दो, और नेम डाल दो अंकुश काज डाल दो नेम, अंकुश कुमार, कुमार। और यूजर डॉट सेट ईमेल डाल दो, ankush@gmail.com। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन थी भाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। यूजर डॉट सेट ईमेल अवेलेबल, ये हैं ऑलरेडी। यूजर डॉट सेट एड्रेस, टेस्ट एड्रेस दिल्ली। यूजर डॉट सेट पासवर्ड एबीसी। यूजर डॉट सेट रोल में, रोल डॉट एडमिन बना दो इनको, यूजर डॉट सेट। और मुझे लग रहा है सारा काम हो गया, ईमेल उमेल सब हो चुका है, अब ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम यूजर को सेव कर सकते हैं, बट सेव करने से पहले मैं बनाऊंगा क्या, आई विल क्रिएट सम रेस्टोरेंट। मैं रेस्टोरेंट बना लेता हूँ, न्यू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ठीक है, मैं रेस्टोरेंट बना लिया मैंने, एंड देन रेस्टोरेंट डॉट सेट आईडी। आईडी आई थिंक स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, यहाँ भी हम क्या करेंगे, रैंडम आईडी बनाएंगे, यू यू आई डी डॉट रैंडम यू आई डी डॉट टू स्ट्रिंग, रेस्टोरेंट डॉट सेट नेम, तो मान लो KFC, KFC, एंड रेस्टोरेंट डॉट सेट एड्रेस,
और मान लो एड्रेस इज लाइक इन लखनऊ, ऐसा करके मैं टेस्टिंग बस कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट डॉट सेट ओपन, ओपन क्लोज अभी छोड़ दो, इस ओपन को ट्रू कर देते हैं बस। और रेस्टोरेंट डॉट सेट और क्या है, और बस ठीक है, मुझे लग रहा है इतने से हमारा काम हो जाएगा। एक रेस्टोरेंट बन चुका है और मैं एक और रेस्टोरेंट में बनाऊंगा। वन मोर रेस्टोरेंट आई विल क्रिएट। ठीक है, तो इसी को कॉपी कर लो और इसको वन कर दो। वो नॉर्मल था, ये हमारा वन है। और नाम इसका दे दो सपोज हल्दी राम। लखनऊ लखनऊ सब ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग जो यूजर बना था डॉट गेट, पहले रेस्टोरेंट के अंदर यूजर सेट कर दो। रेस्टोरेंट वन डॉट सेट यूजर, यूजर, और रेस्टोरेंट डॉट सेट यूजर, यूजर। अब आप लिस्ट, मतलब अब आप यूजर जो सेट हो गया, अब यूजर के पास रेस्टोरेंट सेट करो, तो मैं यूजर डॉट गेट रेस्टोरेंट डॉट ऐड रेस्टोरेंट, एंड देन आप यूजर डॉट गेट रेस्टोरेंट डॉट ऐड रेस्टोरेंट वन। ठीक है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, यूजर को सेव करेंगे, तो हम यूज करेंगे सर्विस, सर्विस ऑटो वायर किया मैंने कि नहीं किया, सो लेट मी ऑटो वायर, नहीं हम कहेंगे प्राइवेट यूजर सर्विस, यूजर सर्विस एंड ऑटो वायर कर दो। एंड हियर वी विल यूज यूजर सर्विस डॉट सेव यूजर, सेव, हमें मिल जाएगा जो सेव्ड यूजर होगा। एंड हम यहाँ पे सेव डॉट गेट यूजर या गेट नेम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो इतना काम हो गया। यूजर इज मिस हो गई है, कहाँ मिस हो गया भाई, क्या मिस हो गया है? अंकुश, आईडी, यूजर की आईडी। और मैंने यूजर की आईडी सेट इसलिए नहीं की क्योंकि सर्विस जब हमने यहाँ पे कॉल किया तो मैंने वहां बना रखा है ये, यहाँ पे मैंने आईडी सेट कर रखी है देखो। तो ये जो सर्विस कॉल की है, दिस इज व्हाट आई हैव सेट, यहाँ पे मैंने सेट की है। इस मेथड को जब कॉल होगा तो ये आईडी अपने आप से सेट कर देगा। ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाओ वापस सर्विस के अंदर फिर से यहाँ पे। एंड मुझे लग रहा है आई थिंक एवरी थिंग इज फाइन, बस दिक्कत इसमें वही आ सकती है, कौन सी वाली दिक्कत इसमें आ सकती है, लेजी लोडिंग वाली, बट देखते हैं, लेट्स ट्राई। क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेजी लोडिंग है ना, बट लेजी लोडिंग है लेकिन हम डेटाबेस से अभी कुछ फेच नहीं कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ न्यू। ठीक है, सो जस्ट रन, हम रन कर दिया हमने। एंड इसमें भी रेस्टोरेंट में भी मैंने डेटा सेटस बनाया कि नहीं बनाया यार, ये फिर से कह रहा है कि रेस्टोरेंट में सेट इज ओपन इज नॉट देयर। तो रेस्टोरेंट को देखो, वेयर इज अ रेस्टोरेंट, बनाया तो है यार, सेट इज ओपन कहाँ पे नहीं है। हाँ 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 हाँ, इज ओपन बनाया कि नहीं बनाया, इसको ओपन कर दो यार, हमारी बात मानो तो इज ओपन छोड़ दो। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाओ, आप गेट सेट्स बना लो, गेट ओपन सेट ओपन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाओ, अब इसको सेट ओपन कर दो और सेट ओपन, थोड़ा जितना आसान रखोगे उतना सही रहेगा। अब आप रन करो जरा, झंझट मत करो। ठीक है, सो यस, देखो हमारे पास अंकुश कुमार आ गए, तो इसने पहले यूज़र को सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, यूज़र को सेलेक्ट किया, यूज़र नहीं मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम नया बना रहे हैं, तो इसने फूडी यूज़र्स में कुछ डाला है और फूडी रेस्टोरेंट में भी दो डाले हैं। लेट्स सी, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड आई हैव अ डीवी वेबर, डीवी वेबर मेरे पास है, सबको क्लोज कर दूँ, हमारे पास डीवी वेबर है। एंड यहाँ पे डेटाबेस को ओपन करो, JB2024 टेबल्स पे जाओ, यू विल सी फूडी, फूडी से रिलेटेड कुछ है क्या, एक बार रिफ्रेश कर लो इसको, ये रहा फूडी रेस्टोरेंट फूडी यूज़र। अगर आप ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली आप वर्कबेंच ओपन कर लो, एक ही चीज़ है, इसमें जाओ एंड व्यू डेटा पे जाओ, व्यू टेबल पे जाओ। ठीक है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र आ चुका है, ये यूज़र की आईडी है, एंड ये यूज़र का एड्रेस है, ये यूज़र का ईमेल है, एंड ये यूज़र का अवेलेबिलिटी है, ये नेम है, ये पासवर्ड है, फ़ोन नंबर नहीं डाला था मैंने, एडमिन है, रोल। और अगर हम रेस्टोरेंट को देखें तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो रेस्टोरेंट ऑटोमेटिक सेट हो गए, ए बन गया रेस्टोरेंट, एड्रेस, क्लोज टाइमिंग नहीं दिया था, ओपन टाइमिंग भी नहीं दिया था, और हल्दीराम KFC ओपन टाइमिंग भी नहीं था हमारे पास, यूज़र की आईडी ये है और ओपन वन है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जब हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं
ये देखो जब हम यूजर बना रहे हैं उसी समय रेस्टोरेंट भी हम सेव कर रहे हैं और हमारा हो जा रहा है। ये है फेच टाइप जो हमने ऑल लगा रखा है, क्योंकि हमें अलग से रेस्टोरेंट को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए फेच टाइप ऑल है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? हम्म। पहले 3 सेलेक्ट क्वेरी चली है, उसने यूजर को सेलेक्ट करके देखा है, चेक किया है कि उस आईडी का यूजर है तो नहीं। ये देखो आया समझ में, इसलिए 3 सेलेक्ट चली हैं। तो ये डेटाबेस कह सकते हो कि ये जेपीए के फीचर्स हैं जो यूजफुल भी हैं और बहुत बार दिक्कत भी करता है। सर वो एरर क्या चक्कर था लास्ट टाइम लास्ट टाइम वाले में दिक्कत यही थी, पता है क्या, हम लोग ट्रांजेक्शन्स जो भी लगा रहे थे वो ट्रांजेक्शन्स हम लोग टेस्ट के अंदर ही लगा रहे थे, एंड हम लोग को कभी भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह टेस्ट के अंदर नहीं लगाना चाहिए था। वी जस्ट हैव टू, अगर मुझे ट्रांजेक्शन यहाँ लगाना भी है तो हमने सर्विस के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन यूज करेंगे। ठीक है। अब सपोज कि मुझे इसी यूजर का कोई रेस्टोरेंट अपडेट करना है, कल जो कर रहे थे वो करते हैं। ठीक है, तो हमने ट्रांजेक्शन लगा दिया, या ट्रांजेक्शन हटा भी दो, चलो हटा देते हैं, जब एरर आएगी तो हम देखेंगे। तो हम इसको ऐसे रखते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड अपडेट यूजर, अपडेट यूजर। समझ गए? हाँ, हम कहेंगे क्या करेंगे, अपडेट यूजर करेंगे। एंड इस बात को समझते रहिएगा, पहले हम यहाँ पे यूजर को फेच करेंगे, तो हम यहाँ पे यूजर को फेच कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन रिकमेंडेशन पता क्या है? ठीक है, रिकमेंडेशन है कि अपडेट यूजर को डायरेक्टली यहीं पे मत करो, रेपोजिटरी यहीं यूज करके और फिर आप यहीं टेस्ट लगाओगे, इट्स नॉट रिकमेंडेड। आप सबसे बढ़िया क्या करो, वो कोड आप सर्विस में लिखो, सर्विस को यहाँ टेस्ट करो, मतलब आप अपने सर्विस के अंदर यहाँ पे एक अपडेट का पब्लिक यूजर, अपडेट यूजर, 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 और किस यूजर को अपडेट करना है, जस्ट टेक द यूजर आईडी। कितने लोग समझ गए? वो कोड आप यहां पे लिखो और फिर इसको यहां पे टेस्ट करो सर, जिससे कोई ट्रांजेक्शन वगैरह लगना है तो यहां पे लगे। आप समझ में आया मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग समझ गए? तो सर्विस के अंदर आपको कोड लिखना है और उसको टेस्ट में से टेस्ट करना है। ऐसा मत करो कि कोड वहीं पे लिखने लगो, टेस्टिंग के अंदर ही, यहाँ पे। इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, बट यहाँ तो यूजर हम बना रहे हैं ना, सेम मेथड तो ये कर रहा है हमारा ये। तो रेपोजिटरीज को रेपोजिटरी लेयर में ही टेस्ट करना है कि वो सेव कर रहा है कि नहीं, बस। चलो भाई, मुझे लग रहा है सही हो गया, मतलब समझ गए आप लोग। तो हम यहाँ पे आते हैं, लेट्स अपडेट, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वहां करोगे बहुत बार सही रिजल्ट भी आएगा, ऐसा कोई नहीं, 99% सही रिजल्ट आएगा। बट कभी कभी टेस्ट के साथ जब ट्रांजेक्शन यूज करोगे तब दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट करूंगा एक यूजर को, और फिर उसके उसके रेस्टोरेंट को ऐड करूंगा, एक नया रेस्टोरेंट ऐड करूंगा। ठीक है, उसको एक, हाँ, नया रेस्टोरेंट ऐड करूंगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, और मैं आईडी ले आऊं, डेटाबेस से ले आता हूं आईडी। यही आप कहना चाह रहे हो ना, कि आप एक काम करिए सर, यहाँ से इस यूजर की आईडी ले लीजिए। मैंने आईडी ले लिया और यहाँ पे डाल दिया, ये हमें दे देगा एक यूजर, और एल्स थ्रो। ठीक है, ये हमें एक एरर दे दे, एक यूजर दे दे। अब हम क्या करेंगे, इस यूजर के निकालेंगे रेस्टोरेंट्स, यूजर डॉट गेट रेस्टोरेंट्स। समझ गए? और इस लिस्ट के अंदर हम ऐड कर सकते हैं नए रेस्टोरेंट को। ये कहना चाह रहे हो ना आप लोग? तो हम एक रेस्टोरेंट ले आते हैं यहाँ से, एक रेस्टोरेंट यही वाला ले लो, और यहाँ पे बना लो आप ऐड करने से पहले। ठीक है, तो हल्दीराम की जगह आप क्या कर दो, वरिस्टा, वरिस्टा लखनऊ, वरिस्टा दिल्ली कर दो। और ये सब तो ठीक है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स कर दो। और फिर आप यहाँ पे एक रेस्टोरेंट ऐड कर दो, यही कल भी कर रहे थे हम लोग। और फिर आप रेपो को कॉल करके यूजर को सेव कर दो, सेव यूज। समझ गए ना, यही कर रहे थे हम लोग कल, यूजर को फेच कर रहे थे, विवेक को कल फेच कर रहे थे, और उसके बाद विवेक के अंदर होटल क्या लैपटॉप सेट कर रहे थे, और फिर यूजर को हम लोग सेव कर रहे थे। अब ये सेव करने के बाद यूजर देगा, आई विल रिटर्न दिस सेव यूजर। पक्का यही कर रहे थे ना, यही कर रहे थे कल, यूजर को फेच कर रहे थे बाय आईडी, फिर लैपटॉप्स को बना रहे थे और लैपटॉप्स को ऐड कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, एक काम और करेंगे, वी विल जस्ट यूज सेट
आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर भी तो यूजर सेट करना होगा। रेस्टोरेंट डॉट सेट यूजर, यूजर, यस, वो हम टेस्ट में कर रहे थे, ये हम सर्विस के अंदर कर रहे हैं। अब हम ये सर्विस यहाँ पे कॉल करेंगे बस यहाँ पे, ठीक है। वेल, आई थिंक ये था, यहाँ 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 सर्विस यहाँ पे, तो इसको कर दो टेस्ट अपडेट, कंफ्यूजन मत पैदा करो, और यहाँ लगा दो टेस्ट। एंड अब आप सर्विस डॉट, और फिर क्या मेथड का नाम बना दिया यार मैंने, आ नहीं रहा है यहाँ पे, मेथड का नाम अपडेट यूजर बनाया, ठीक है। सो लेट्स सी, सर्विस डॉट अपडेट, आ क्यों नहीं रहा यार। ओके ओके, सो ये हमें बनाना पड़ेगा, अपने इंटरफेस के अंदर भी तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे, यस, ठीक है, सो दैट हमें ये यहाँ पे दिखे। आ जाओ यहाँ पे अपडेट यूजर, और हमें यहाँ क्या पास करना है थोड़ी देर के लिए, यूजर और आईडी पास करनी है। तो हम अभी जानबूझ के इसको हटा देने, किसका यूज हम कर नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे लिख दिए हैं कोड, सब हार्ड कोड कर दिए हैं। तो हम इसको जानबूझ के अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं, ठीक है। एंड हम यूजर वन को यूज करेंगे यहाँ पे, समझ गए सब लोग। तो हम अभी ले नहीं रहे पैरामीटर में, अभी हम लोगों ने हार्ड कोड कर दिया है यूजर को, वहीं पे एक नया यूजर वहीं पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम डायरेक्टली इसको अपने सर्विस के अंदर कॉल कर रहे हैं। एंड जब ये हो जाएगा दैट हम लिख देंगे यूजर अपडेटेड। सो लेट्स रन दिस, रन करके देखते हैं क्या एरर आती है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये ट्रांजेक्शन वाली एरर आ गई, वही वाली एरर आ गई सेशन वाली, वो इसीलिए एरर दे रहा है, सेम एरर आई। पता है क्यों? क्योंकि अपडेट यूजर में पहले आप जब यूजर गेट कर रहे हो, ठीक है, यूजर आपने गेट किया, अब यूजर गेट किया, लेकिन यूजर के जो रेस्टोरेंट है दैट इज अ लेजी लोडेड। कितने लोग समझे? यहाँ पे आप चेक करो आके, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया कि यूजर के रेस्टोरेंट जो है वो लेजी लोडेड, फेच टाइप क्या है, लेजी है। और अगर लेजी है दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स भाई सेशन ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक यहाँ से डिटैच हो चुका, मतलब बंद हो चुका, क्लोज, सेशन बाय डिफॉल्ट क्लोज हो गया। फिर आपने जब गेट किया रेस्टोरेंट को या लैपटॉप को, हाँ रेस्टोरेंट को गेट किया, तो उसको सेशन नहीं मिला, इसीलिए कह रहा है कुड नॉट इनिशियलाइज प्रॉक्सी नो सेशन, कोई सेशन नहीं है, इसीलिए हम इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे हैं रेस्टोरेंट्स को। आया समझ में? दैट मीन्स दिस कलेक्शन इज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। कितने लोग समझ गए मेरी बात? और इसीलिए एरर आ रही है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि हम लोग क्या करें, इसको पूरे चीज को हम बना दें एक ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। कितने लोग समझ गए? अब क्या होगा कि ये अटैचमेंट, मतलब जो ये काम है वो सब एक ही सेशन के अंदर हो जाएगा। आया समझ में? मतलब अब जब यूजर फेच होगा और रेस्टोरेंट फेच होगा, तब तक आपका सेशन क्लोज नहीं होगा। अब अगर रन करें तो हमारे अकॉर्डिंग काम हो जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स रन दिस एंड यू विल सी टेस्ट अपडेट हो चुका है। एंड यहाँ पे देखो अगेन इंसर्ट की क्वेरी चल चुकी है, क्योंकि हम नया रेस्टोरेंट ऐड कर रहे थे यूजर के पास। आया समझ में? सो दैट मीन्स कि अब हमारे पास एक नया रेस्टोरेंट और आ गया होगा इसी यूजर का, ठीक है। अब आ जाओ वापस डेटाबेस में एंड रेस्टोरेंट वाले टेबल को दोबारा से रिफ्रेश करो, यू विल सी वन मोर रेस्टोरेंट दैट इज अ वरिस्ता हियर। यही काम कल नहीं हो रहा था, पता है क्यों? क्योंकि आप ट्रांजेक्शन लगा रहे थे टेस्ट के अंदर, और टेस्ट के अंदर जब ट्रांजेक्शन लगा रहे थे तो वो फ्लश नहीं कर पा रहा था, इंसर्ट की क्वेरी तो चल रही थी बट डेटाबेस में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। वो प्रॉब्लम थी ट्रांजेक्शन को टेस्ट में लगाने से। अभी आया समझ में? बट हमारे कॉन्सेप्ट कल भी क्लियर थे और आज भी क्लियर है। समझ गए मेरी बात? कॉन्सेप्ट यही है, फिर से देखो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपने यूजर में कैस्केड ऑल लगा रखा है, तो जब यूजर सेव करोगे तो रेस्टोरेंट सेव होगा ही होगा। वो अलग बात है कि फेच टाइप की दिक्कत आ सकती है, कि फेच ईगर है तो सेशन की दिक्कत नहीं आएगी, नॉर्मली काम होगा। बट फेच लेजी है तो सेशन को बाइंड करके रखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन। बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है ना, आप कर तो वही रहे हो। ये देखो यूजर को फेच किया, यूजर में एक यूजर के अंदर एक रेस्टोरेंट ऐड किया, एंड देन फाइनली यूजर को सेव कर दिया। कहीं ट्रांजेक्शन रेस्टोरेंट थोड़ी सेव कर रहे हो। अभी समझ गए सब लोग? लेजी है तो ऑब्जेक्ट बनते ही बंद हो जाएगा सेशन, यस। ऑब्जेक्ट एक्चुअली डेटाबेस से जैसे फेच किया करेगा, तो लेजी का मतलब मान लो जेपी आप हो अक्षांश, तो आपने इस डेटा
आपने सेशन ओपन किया और इस डेटा को फेच किया, ठीक है, यूजर को फेच किया। अब आपको ये नहीं पता कि रेस्टोरेंट कब कॉल होगा, तब तक आप अपने सेशन को ओपन नहीं कर सकते हो। अच्छा, ओपन नहीं रख सकते, हो सकता है आप ओपन करके बैठे हो और मैं 3 घंटे बाद रेस्टोरेंट को कॉल करूं। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यू विल जस्ट क्लोज, क्योंकि आप किसी के भरोसे नहीं बैठे रहोगे। जेपीआई विल क्लोज द सेशन, इसीलिए यहां पे एरर आ रही थी, नो सेशन। और जैसे ही आपने क्लोज किया, जैसे ही जेपीआई ने सेशन क्लोज कर दिया, आप हम लोग ज्यादा साढ़े बन गए और हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने लैपटॉप्स को कॉल कर लिया, ये देखो रेस्टोरेंट को कॉल कर लिया। तो वहां पे एरर आ गई कि लेजी के केस में अगर आप रेस्टोरेंट को लोड कर रहे हो तो सेशन होना चाहिए अवेलेबल, एंटिटी मैनेजर सेशन आया समझ में। सो दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम, जो कल भी दिक्कत ज्यादा फंस गए हम लोग, किसकी वजह से, जो हम टेस्ट के अंदर ट्रांजेक्शन्स लिखने लगे। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप टेस्ट के अंदर ट्रांजेक्शन्स लिखो, पक्का। ला 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 ला। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अब इस कोड को अच्छे से लिख देना चाहिए, क्योंकि ये जो यूजर है, दिस यूजर इज मस्ट बी फ्रॉम द यूजर, हमारे पैरामीटर से आना चाहिए यूजर। और किस यूजर को अपडेट करना है उसकी आईडी भी पैरामीटर में आनी चाहिए, समझ गए। एंड हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूजर की आईडी डालेंगे, यूजर की आईडी डाल दो और यहाँ पे थ्रो कर दो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। अब आपको लैपटॉप्स नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन आपको क्या करनी है, अपडेट करनी है। तो क्या क्या यूजर में अपडेट करना है, जस्ट सी कि हमें यूजर वन डॉट सेट, हमें नेम अपडेट करना है। तो आप इसमें से नेम निकालोगे, इसमें डालोगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा यूजर डॉट गेट नेम, समझ गए। ऐसे ऐसे करके हम सारी फील्ड्स को अपडेट कर देंगे, ऑल फील्ड्स, एंड देन सेव करेंगे। तो ये मेथड आपका डायनेमिक बन जाएगा। डायनेमिक मतलब आप आईडी पास करोगे और यूजर की नई डिटेल्स पास करोगे। ये पुराने यूजर की आईडी, ये नई डिटेल्स है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रेपोज डेटाबेस से पुराने यूजर को निकाल रहे हैं इस आईडी के थ्रू, और फिर नए इसमें नए यूजर की सारी डिटेल को सेट कर रहे हैं, फिर सेव कर रहे हैं। अभी आ गए सर में, अच्छा यस, ये खतरनाक भी और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है, पक्का आगे बढ़े। तो ये था वन टू मेनी, वन टू मेनी था, दिस इज वन टू मेनी, हम लोगों ने आज क्लियर कर लिया है, ठीक है। यस, अब आप कहोगे सर एक चीज और है, अब आप कहोगे सर ये ऑफर रिमूवल का क्या मतलब है। ऑफर रिमूवल तब यूज होगा जब आपको रिमूव करना होगा किसी रेस्टोरेंट को फ्रॉम द यूजर। तो अगर आप सेम वही काम करोगे, पहले यूजर्स को फेच करोगे, फिर रेस्टोरेंट्स को फेच करोगे, और फिर रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में से एक रेस्टोरेंट को हटा दोगे जिसे आप नहीं चाहते हो, और फिर सेव कर दोगे। तो ये ऑफर रिमूवल वहां पे काम कर जाएगा, इट विल एक्चुअली रिमूव फ्रॉम डेटाबेस ऑल्सो। आगे समय तो वहां पे जरूरत पड़ेगी अभी इसकी हमें। हाँ आगे बढ़े, नाउ नो 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 नो, चलो अब आ जाओ फिर से अपडेट, मेनी टू मेनी वाला भी समझ लेते हैं 2 4 10 मिनट में, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। आज आज एक्चुअली कम क्लास लेने वाला था, बट मज़ा ही इतना आ रहा है पढ़ाने में यार कि क्या बताऊँ। चलो तो हम आएंगे यहाँ पे, एंड एक खास ट्रूथ बताने जा रहा हूँ आप लोग को। ट्रूथ ये है कि रिलेशनशिप हमने पढ़ी समझी, ठीक है, बट हर एक रिलेशनशिप की ज़रूरत हर जगह नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेस्टोरेंट और यूज़र समझा तो मैंने दिया, बट कभी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो कभी हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यूज़र के कितने रेस्टोरेंट हैं, कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। रेस्टोरेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यूज़र। खुद देखो, मान लो रेस्टोरेंट ऐड हुआ, तो रेस्टोरेंट ऐड हुआ या यूज़र ऐड हुआ, तो हमें ये देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि यूज़र के कितने रेस्टोरेंट हैं। और अगर पड़ेगी भी तो आप ये रिलेशनशिप यूज़ करोगे। लेकिन उल्टा हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि रेस्टोरेंट अगर है तो उसका एडमिन कौन है। दिस मेक मोर सेंस, कि तो लोग समझ पाए मेरी बात। मतलब यूजर किस रेस्टोरेंट का एडमिन है, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना सेंस नहीं बनाएगा जितना सेंस किसी रेस्टोरेंट का एडमिन कौन है ये बनाएगा। कितने लोग समझे मेरी बात, क्योंकि मेन फोकस इस प्रोजेक्ट का क्या है, रेस्टोरेंट खाना। नहीं है समझ मेरी बात, मैं क्या करूं। खुद सोचो कि हमारा जो ऐप है दैट इज रिलेटेड टू फूड, तो रेस्टोरेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसमें ये सेंस नहीं बना रहा होगा कि यूजर के कितने रेस्टोरेंट है या यूजर किस रेस्टोरेंट
का एडमिन है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदा जब जाएगा तो देखेगा रेस्टोरेंट को, तो उस रेस्टोरेंट का कौन एडमिन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, यस, वी आर फोकसिंग ऑन रेस्टोरेंट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ये क्या, ये क्यों एरर आ रही है? हाँ 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 हाँ, अच्छा, प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग इसको वन डायरेक्शनल मैपिंग में बदल सकते हैं। दैट मीन्स हम यूजर से ये जो आपने लिया था, वी कैन कमेंट इट आउट। ठीक है, सो हम इसको कमेंट कर सकते हैं और हमें अब ये दोनों गेटस सेटस नहीं चाहिए। डेटाबेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अब हमारे पास वन साइडेड मैपिंग है। दैट मीन्स हमारे पास रेस्टोरेंट अगर है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किस, या अगर हमारे पास रेस्टोरेंट है तो हमारे पास उस रेस्टोरेंट का यूजर कौन है ये पता लग जाएगा। लेकिन अगर यूजर आ गया तो उसके पास कितने रेस्टोरेंट है, दिस विल बी नॉट नोन बाय यू। ऐसा में तो ऐसा कर सकते हैं फॉर ऑप्टिमाइजेशन पर्पस, बट अगर आप पहले वाला भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पक्का? हाँ, अगर जरूरत नहीं तो छोड़ सकते हो, और वैसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमने जो चेंजेस किए थे उसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। यस, हमने पैरामीटर्स ऐड किए थे यहाँ पे, तो हम अपने इंटरफेस के अंदर भी हमें ये ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे वी विल हैव टू ऐड इंटरफेस ऑल्सो। अब ऐसी बात हमें, अच्छा, दो चेंजेस और हमने किए यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये दोनों मेथड सिर्फ टेस्टिंग के लिए थे, मैं कमेंट करने जा रहा हूँ, यूजर को ऐड करने के थे बस। तो इसमें अब उल्टा होगा कि हम रेस्टोरेंट सेव करेंगे और यूजर को अटैच करेंगे। ठीक है, सो मैंने कमेंट कर दिया बस। ओके, यूजर के रेस्टोरेंट की, ठीक है अक्षांश, समझ गए ना? तो ये होती मैपिंग। अब बात करते हैं मेनी टू मेनी मैपिंग की, उसको थोड़ा समझ लेते हैं और मैपिंग कर लेते हैं, काम हो जाएगा हमारा। लेट्स सी। अब आ जाओ सर, लेकिन वो तो एडमिन के हिसाब से हमने सोचा, हाँ, एडमिन के हिसाब से सोचा, मतलब ऐसा कर सकते हो। मैंने कहा अगर आप पहले वाला भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी विवेक। ठीक है, अगर आप जैसे कर भी दोगे ये भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्रोजेक्ट के हिसाब से बता दिया, अगर आपको लगता है इसको कमेंट आउट नहीं करना चाहिए तो आप रख भी सकते हो। देयर इज नो नीड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वैसा ही होना चाहिए, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गया? सो दिस इज ऑल्सो राइट। जरूरत है तो कर लो, नहीं जरूरत है तो छोड़ दो। नाउ वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल, इट्स अप टू यू। ठीक है, नाउ अब आते हैं मेनी टू मेनी। अब आ जाते हैं सेम हम रोल, या फिर मान लो मेनी टू मेनी मैपिंग किसकी बनाते हैं हम लोग, मेनी टू मेनी मैपिंग का एग्जांपल थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्टोरेंट ऑर्डर ना, रेस्टोरेंट ऑर्डर्स तो वन टू मेनी ही होगा, रेस्टोरेंट ऑर्डर वन टू मेनी ही होगा, क्योंकि एक रेस्टोरेंट से बहुत सारे ऑर्डर जा सकते हैं। बट कभी ऐसा नहीं हो सकता आकाश की एक ऑर्डर मल्टीपल रेस्टोरेंट से आ जाए। कभी आपने पिज्जा ऑर्डर किया, वो दो रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया होगा कभी? देखो आप सोच के देखो प्रैक्टिकली आकाश कभी ऐसा हुआ कि आपने पिज्जा दो रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर दिया साथ ही साथ? ऐसा नहीं पॉसिबल है, बट एक रेस्टोरेंट से कई सारे ऑर्डर आ सकते हैं। एक रेस्टोरेंट से कई सारे ऑर्डर आ सकते हैं, पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन एक पिज्जा जो है वो मल्टीपल रेस्टोरेंट से नहीं ऑर्डर कर सकते आप। बुक और ऑथर, समझ गए ना आकाश? तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। चलो रोल वाला समझाता हूँ। रोल अभी के लिए क्या करो आप, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए क्या करो आप, ये वाले रोल्स को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये रोल को भूल जाओ। मल्टीपल डिलीवरी बॉय, मल्टीपल रेस्टोरेंट, यस, ये आप कर सकते हो। और स्वरूप पटेल ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। एक डिलीवरी बॉय बहुत जगह से, मतलब अटैच हो सकता है मल्टीपल रेस्टोरेंट से, और एक रेस्टोरेंट भी मल्टीपल डिलीवरी बॉय से अटैच हो सकता है। समझ गया ना? तो डिलीवरी बॉय वाला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बट यहाँ पे डिलीवरी बॉय को अटैच करने की जरूरत ही नहीं है ना। डिलीवरी बॉय इज ए इंडिपेंडेंट एंटिटी, डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट से कोई मतलब ही नहीं है। डिलीवरी बॉय रेस्टोरेंट से क्या मतलब है बताओ? डिलीवरी बॉय विल पिक द ऑर्डर फ्रॉम द रेस्टोरेंट, बस। वो कहीं भी, वो रिलेटेड है ही नहीं, वो खुद एक यूजर है बस। वो पिक करेगा, पहुंचाएगा, बस। उसको रेस्टोरेंट से कोई मतलब ही नहीं है। कितने लोग समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? वो पिक करेगा, पहुंचाएगा, बस। उसको ना रेस्टोरेंट से पैसा लेना है, ना सैलरी लेनी है, कुछ नहीं लेना है, वो एक यूजर है बस हमारा। हाँ, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। यस, हाँ,
कभी पूछा भी जाएगा तो ऐसा पूछा जाता है कि रेस्टोरेंट से कितने ऑर्डर गए, कितने ऑर्डर डिलीवर हुए, किसने डिलीवर किया। कभी ये पूछ सकते हैं कि रेस्टोरेंट्स में कौन सा डिलीवरी बॉय गया था, बट इट्स रेयर। पूछेंगे तो हम उसके लिए अलग मेंटेनेंस कर लेंगे। बट कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या करूँ, प्रोजेक्ट के हिसाब से अनुसार, प्रोजेक्ट के अनुसार में जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक एग्जांपल बना लेते हैं कोई प्रैक्टिकल। अभी अभी प्रोजेक्ट का एग्जांपल नहीं बनाते हैं। लेट मी क्रिएट वन मोर एग्जांपल। जैसे हम बना लेते हैं, कल वाला बनाए, कैटेगरी प्रोडक्ट का बना लें, छोटा सा, बस समझने के लिए। ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं। यूज़र रोल वाला बना लेते हैं, यूज़र रोल वाला भी बना सकते हैं। कुछ बताओ, यूज़र रोल चलेगा? चलो सिंपल बना लेते हैं यूज़र रोल वाला, आ जाओ। तो यूज़र रोल वाले में सिंपल वही हम समझने जा रहे हैं कि अभी तो हम एक यूज़र को एक ही रोल दे रहे थे अभी के लिए, बट हम क्या करेंगे, अभी यूज़र हमारे पास है और रोल हमारे पास है। ये रोल अंडा रोल नहीं है, या वेज रोल नहीं है कबाब रोल खाने के लिए बहुत सारे लोग को मुंह में पानी आने लगा हो ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारे पास यूज़र हैं जैसे विवेक, और हमारे पास यूज़र हैं जैसे अंकुश, अंकुश हैं। और हमारे पास रोल जैसे एडमिन है, बस ऐसे समझने के लिए एडमिन। और हमारे पास यूज़र है गेस्ट का, गेस्ट, ठीक है। तो अब विवेक एडमिन भी हो सकते हैं और गेस्ट भी हो सकते हैं। और जो एडमिन है ना, ये हम विवेक को भी दे सकते हैं और एडमिन अंकुश को भी दे सकते हैं। तो इससे समझो जो एरो है, ठीक है, मतलब विवेक एडमिन भी है गेस्ट भी है, और एडमिन विवेक को भी मिल गया है और एडमिन अंकुश को भी मिल गया। दैट मीन्स दिस इज अ मेनी टू मेनी। यही वाला हम स्टेब्लिश कर रहे हैं अभी, मेनी टू मेनी। परफेक्ट, लेट्स डू दैट। आ जाओ। तो हम यूज़र तो हमारे पास ऑलरेडी है, वी हैव अ यूज़र। और हम यहाँ पे समझने के लिए हम एक बना लेते हैं क्लास, दैट इज अ रोल ई। क्योंकि रोल नाम से पहले से हमारे पास एक इनम है, तो यहाँ पे रोल एंटिटी बना लो, एंटिटी। समझे मेरी बात? और रोल एंटिटी में क्या होगा, एक प्राइवेट, एक आईडी ले लो, और सॉरी, और रोल का नाम ले लो, रोल नेम, और इसको कर दो आईडी, और जनरेटेड वैल्यू में स्ट्रेटजी में कर दो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो और एंटिटी। समझ गए सब लोग? यस, और इसके बना लो गेटर सेटर्स। तो पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेम, क्योंकि अब एक यूजर के पास बहुत सारे रोल एंटिटी हो सकती हैं। तो हम कहेंगे प्राइवेट लिस्ट ऑफ रोल एंटिटी, रोल एंटिटीज इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट ऑफ, एंड उल्टा कहेंगे कि यस, रोल एंटिटी भी बहुत सारे यूजर्स के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। प्राइवेट लिस्ट ऑफ यूजर, यूजर्स। कितने लोग समझ गए? मेनी टू मेनी है, मतलब इधर से भी लिस्ट उधर से भी लिस्ट। इतना समझे सब लोग? मेनी टू मेनी मतलब इधर से भी लिस्ट उधर से भी, इधर से भी लिस्ट आ रही है और इधर से भी लिस्ट आ रही है हमारी। पक्का? सही है ना? आप देखो, आ जाओ यूजर से। तो हम कहेंगे दिस इज अ मेनी टू मेनी, एंड दिस इज ऑल्सो मेनी टू मेनी, मेनी टू मेनी। समझ गए सब लोग? बस हो गई मैपिंग। अब इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन कर लो। फेच टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है, दोनों में लेजी है, मतलब अगर आप यूजर फेच करोगे तो रोल्स नहीं आएंगे, और रोल फेच करोगे तो यूजर्स भी नहीं आएंगे। फेच टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है? फेच टाइप बाय डिफॉल्ट, फेच टाइप बाय डिफॉल्ट क्या है बोलो भाई? लेजी है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीजें, दूसरी चीजें देखते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं यूजर सेव हो, तो यूजर के साथ साथ क्या सेव हो जाए, हमारा रोल भी सेव हो जाए। तो कैस्केड ऑल लगा देंगे। परफेक्ट। साथ ही साथ में इसमें देखो ऑर्फन रिमूवल का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। समझे? देयर इज नो ऑर्फन रिमूवल, मतलब ऑर्फन रिमूवल यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगा। कहूँगा ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से एक चीज और है, मैप्ड बाय मुझे लिखना है, बट समझो मैप्ड बाय मैं क्या करूंगा, इस बार रोल की तरफ से मैं लिखूंगा मैप्ड बाय। बताता हूं क्यों मैप्ड बाय। मैप्ड बाय, और मैप्ड बाय होगा वो यूजर की ये वाली फील्ड होगी,
कौन सी? ये वाली यूजर एंटिटीज वाली फील्ड होगी। मतलब हमने दूसरी तरफ से मैपिंग को हैंडल करा है, इस तरफ से, इस तरफ से मैपिंग हैंडल कराई है। अब हाँ, इसलिए देखो ध्यान से देखना, होगा क्या कि अगर आप मैप्ड बाय नहीं लिखते हो तो, मैप्ड बाय अगर नहीं लिखते हो तो क्या होगा कि इस रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए, इस लिस्ट को हैंडल करने के लिए इट विल क्रिएट अ न्यू टेबल, आया समझ में? और इस रिलेशनशिप को भी हैंडल करने के लिए इट विल क्रिएट अ न्यू टेबल, मतलब दो टेबल बन जाएंगे हमारे पास इस रिलेशनशिप को हैंडल करेंगे। यस अक्षांश, यू आर राइट, यू आर राइट। दो टेबल बनेंगी, एक टेबल बनेगी रोल एंटिटी अंडरस्कोर फूडी अंडरस्कोर यूजर, और इधर से एक टेबल बनेगी रोल, इधर से टेबल बनेगी क्या, रोल एंटिटीज अंडरस्कोर रोल एंटिटीज। समझ गए? तो हमने कहा कि हम दो टेबल बनाएंगे नहीं बनाएंगे, हम एक ही टेबल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे हमने कहा कि मेनी टू मेनी इज मैप्ड बाय रोल एंटिटीज, मतलब ये रिलेशनशिप डेटाबेस में सिर्फ एक ही टेबल से हैंडल कर लो, दैट इज अ फील्ड कॉल्ड यूजर के अंदर रोल एंटिटीज। तो अब डेटाबेस की साइड से ये वाला जो फील्ड टेबल बन रही थी इट विल इग्नोर्ड, ये इग्नोर कर दी जाएगी और एक टेबल सिर्फ इधर से ही मैनेज की जाएगी बस। अब ये आया समझ में? इधर से सिर्फ मैनेज की जाएगी यूजर की तरफ से। अब आप कहोगे सर आपने इधर से क्यों किया? मैंने इसलिए किया सो दैट हम यूजर को सेव करें, यूजर से रिलेटेड ऑपरेशंस करें और हमारा काम मतलब थोड़ा इजी हो जाए समझने में। आया समझ में? इफ यू वांट तो आप दूसरी तरफ से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, आप मैप्ड बाय इधर भी लगा सकते थे, तो होता क्या कि ये वाला क्लास इस वाली क्लास की टेबल की तरफ से आपके रिलेशन मैनेज होती। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? तो दोनों तरफ से आप कर सकते हो, यू कैन डू फ्रॉम बोथ द साइड। हमने थोड़ा आसान किया इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन को रन करो और देखो टेबल जो बन रही है, समझो। ठीक है, सो यस, हमने रन कर दिया है एंड यू विल सी टेबल्स हमारी बन चुकी हैं। अगर यहाँ पे आओगे, रिफ्रेश करोगे, जस्ट आप राइट क्लिक करो, रिफ्रेश कर लो, यू विल सी टेबल हमारे पास एक फूडी यूजर ऑलरेडी थी, ये टेबल पहले से थी हमारे पास रोल एंटिटी नाम से, देखो एक टेबल बन गई जिसके अंदर आईडी और नेम है। लेकिन इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल और बन गई, फूडी यूजर अंडरस्कोर रोल एंटिटी, ये वाली टेबल फूडी यूजर अंडरस्कोर रोल एंटिटी। मतलब फूडी यूजर ये हमारी टेबल का नाम था जिसके अंदर वो फील्ड थी, और रोल एंटिटी हमारी दूसरी टेबल का नाम था। आया समझ में मेरी बात में क्या कह रहा हूं? अब जब भी मान लो कोई यूजर को कोई रोल असाइन होगा तो वो रोल इस टेबल से मैनेज किया जाएगा। देखो यूजर आईडी आ जाएगी, इस यूजर को ये रोल दिया गया, इस यूजर को ये रोल दिया गया, इस यूजर को ये रोल दिया गया, ऐसा करके मैनेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल पहले यूजर को पहला रोल दिया गया तो 1 1 आ जाएगा, पहले उसको दूसरा रोल दिया गया तो 1 2 आ जाएगा, फिर दूसरे यूजर तीसरे यूजर को पहला रोल किया तो 3 1 आ जाएगा। ऐसे करके टेबल फिल होती जाएगी और डेटा आता जाएगा। आया समझ मेरी बात? तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कोई कह रहा है डायग्राम से दिखा सकते हो, बिल्कुल। जो आज बहुत सही समय पे मैंने डी बेवर यूज किया। देखो जब आप टेबल को देख रहे हो तो बगल में यार डायग्राम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दो, यू विल सी द डायग्राम। ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो ये है फूडी, ये वाला एंटिटी ये वाला था, और ये एंटिटी ये वाली थी। और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए देयर विल बी अ न्यू टेबल, ये नई टेबल बनेगी ना कि कॉलम, क्योंकि यहाँ पे मेनी टू मेनी को हैंडल किया जा रहा है। तो एक फॉरेन की इधर आ गई, एक फॉरेन की इधर आ गई। ये देखो, ये आईडी इधर फॉरेन की आ गई, ये आईडी इधर फॉरेन की आ गई। दिख रहा है सबको? आया समझ में? यहाँ पेरेंट चाइल्ड तो कोई कुछ मतलब ना रोल को कह सकते हो ना इसको कह सकते हो, पेरेंट चाइल्ड। बट हाँ, यहाँ पे क्या है, एक नई टेबल से एंटिटी को मैनेज किया जा रहा है। यस, मेनी टू मेनी में हमेशा एक्स्ट्रा टेबल क्रिएट होगी, इवन मेनी टू मेनी नहीं, कहीं भी आप लिस्ट यूज करोगे तो नया टेबल, मतलब कलेक्शन यूज करोगे तो नया टेबल क्रिएट होगा उसको मैनेज करने के लिए। और पता है हम लोगों ने मैप्ड बाय लगा दिया था, इसी तरह ये जो ये केबल टेबल क्रिएट हुई है इसकी तरफ से टेबल क्रिएट हुई है। बट अगर मैप्ड बाय नहीं लगाया होता तो एक टेबल और बनती जो कि ये बना देता दूसरी वाली फील्ड। समझ गए? वर्कबेंच में भी ये चीज हो जाती है। ठीक है, पहले आप ये समझो। इतना समझ में आया कि नहीं है भाई? बोलो बोलो फटाक से। हम्म, बोलो।
ठीक है। अगर मैप डाई यूज ना करते तो दोनों तरफ से टेबल बन जाती, मतलब एक इसकी टेबल बन जाती है और एक इसकी टेबल बन जाती। उसी रिलेशन को हैंडल करने के लिए मल्टीपल टेबल्स आपकी रेडी होती, सेम रिलेशन को हैंडल करने के लिए। समझ गए? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि मैप बाय जरूर यूज करो, वरना अननेसेसरी रिडंडेंसी आएगी, मतलब एक ही चीज को करने के लिए मल्टीपल टेबल बनेंगी फर्जी की। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप मल्टीपल टेबल्स का आप यूज करिए, सो दैट सेम काम को करने के लिए मल्टीपल टेबल्स ना क्रिएट हो या मल्टीपल कॉलम्स ना क्रिएट हो। ठीक है। यस, इसको बोलते हैं ज्वाइन, इसको बोलते हैं ज्वाइन टेबल। सो दिस इज अ ज्वाइन टेबल एंड ये सारे ज्वाइन कॉलम्स हैं हमारे। ठीक है, ये ज्वाइन कॉलम है, दिस इज अ इनवर्स ज्वाइन कॉलम। ये ज्वाइन कॉलम है, दिस इज इनवर्स ज्वाइन कॉलम। तो इसको भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसका नाम भी हम लोग बदल सकते हैं। ज्वाइन टेबल का नाम क्या होगा ये सब आप यहाँ से बता सकते हो। दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ से देर इज अ एनोटेशन कॉल्ड ज्वाइन कॉलम, ज्वाइन टेबल। इस ज्वाइन टेबल के अंदर आप बहुत सारे नोटेशंस यूज कर सकते हो। ज्वाइन कॉलम्स देख देख रहे हो, ज्वाइन कॉलम्स आ रहा है। तो ज्वाइन कॉलम्स के अंदर आप अलग अलग यहाँ पे लगा सकते हो। ज्वाइन कॉलम्स में अलग अलग नोटेशंस, बेसिकली इनवर्स ज्वाइन कॉलम आई थिंक, लेट्स सी, मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार आप नेट पे आ जाओ तो ज्वाइन टेबल नाम का एनोटेशंस चेक करो, आई विल सी। एक बार एग्जांपल देख लो, तो याद नहीं है मुझे। ठीक है, सो रट्टा नहीं मारा है मैंने। ये देखो, ज्वाइन टेबल में आप नाम दे दो पहले। सो लेट मी पुट द टेबल नाम। तो ये जो आप नाम दोगे ना, दिस इज अ टेबल नेम। तो सपोज हम टेबल का नाम देना चाह रहे हैं कि ये यूजर रोल को मैनेज कर रहा है, तो यूजर्स या यूजर रोल, यूजर रोल टेबल। ठीक है, अब टेबल जो बनेगी, ये वाली टेबल, ये वाली टेबल द इसका नाम हो जाएगा यूजर रेल, यूजर रोल टेबल इसका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हो ज्वाइन कॉलम्स। ज्वाइन कॉलम्स में अपने ये वाला ज्वाइन कॉलम होता है जो इधर से आता है। ठीक है, और इनवर्स ज्वाइन कॉलम ये वाला होता है जो दूसरे तरफ से आता है। ठीक है, हाँ, ज्वाइन कॉलम्स। अब इसको भी कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट जरूरी है। ये देखो, ज्वाइन कॉलम्स में आपको लगाना है ज्वाइन कॉलम। तो हम कहेंगे ठीक है, आ जाओ यहाँ पे @ज्वाइन कॉलम एंड देन आपको यहाँ पे नेम देना है। आई थिंक नेम देना है ज्वाइन, आई थिंक इसका नाम क्या देना, ओ यूजर आईडी दे देना है। एंड देन आपको यहाँ पे लगाना है इनवर्स ज्वाइन कॉलम एंड देन अगेन यहाँ पे नेम देना है यहाँ पे एंटिटी, सॉरी एंड रोल आईडी। तो इसको अलग अलग करके मैं दिखाता हूँ। पहले आपने नेम लिख दिया, देन आपने इनवर्स ज्वाइन कॉलम, देन आपने इनवर्स ज्वाइन कॉलम। सो दिस अ फॉर्मेट। एक बार आप नेट से जाके थोड़ा और वेरीफाई कर लो। यस, ज्वाइन कॉलम हो गया, देन इनवर्स ज्वाइन कॉलम। ठीक है, अब इसको पढ़ भी सकते हो थोड़ा सा। ये क्या है, स्पेसिफाई द फॉरेन की फ्रॉम द ओइंग एंटिटी द ज्वाइन टेबल। ओके, हाँ यस। तो जो ज्वाइन कॉलम होता है वो उस कॉलम को कहते हैं जो एंटिटी को ओन कर रहा होता है। देखो, फॉरेन की कॉलम फ्रॉम ओइंग एंटिटी द ज्वाइन टेबल। बेसिकली ये हमारा जो टेबल ये क्रिएट हो रही है ना, ये वाली टेबल क्रिएट हो रही है, आई थिंक वो इधर से क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि आपने इसके अंदर मैप्ड बाय लगा दिया था यूजर, दैट मीन्स इधर से क्रिएट हो रही है। तो इसका जो प्राइमरी की होगा वो यहाँ पे ज्वाइन कॉलम होगा। आया समझ, मतलब पेरेंट का कह सकते हो, पेरेंट का जो कॉलम है दैट इज अ ज्वाइन कॉलम, और चाइल्ड का जो कॉलम होगा दैट उसको बोलेंगे इनवर्स ज्वाइन कॉलम। आगे समझ में? एक बार रन करके देख लेते हैं, वेरीफाई करना जरूरी है भाई। ठीक है, सो यस, अब हम अपने टेबल को ड्रॉप कर दो यहाँ पे, जस्ट ड्रॉप दिस टेबल और लेट्स डिलीट दिस। यस, एंड अगेन अब आप अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रीरन करो एंड टेबल क्या बनती है दैट मैटर्स। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे एंड एक बार रिफ्रेश कर लो, यू विल सी बनी कि नहीं यूजर्स। एक बार अगेन रिफ्रेश करो यार, ये रही टेबल, यूजर रोल टेबल। एंड ये देखो कॉलम, देखो यहाँ पे कॉलम चेक करो, ये देखो यूजर आईडी बन गई, दिस अ ज्वाइन कॉलम एंड रोल आईडी, दिस इज अ रोल आईडी कॉलम। तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो, मैंने करना भी सिखा दिया। एंड जो डेटा है वो ये रहा, यूजर आईडी दिस इज अ ज्वाइन कॉलम एंड रोल आईडी दिस इज अ इनवर्स ज्वाइन कॉलम। इसका उल्टा अगर होता तो ये होता ज्वाइन कॉलम। मतलब अगर आप यहाँ पे मैप्ड बाय लिख देते उल्टा साइड, आपने इस तरफ मैप्ड बाय लिखा था ना, मैप्ड बाय रोल एंटिटी, मतलब यूजर इसको हैंडल कर रहा है रिलेशन को। बट अगर आप इधर मैप्ड बाय लिख देते, इसका मतलब
रोल हैंडल करता है रिलेशन को। कितने लोग समझ पाए मेरी बात? सो इन दिस केस जो उधर इनवर्स ज्वाइन कॉलम और कॉलम था वो रिवर्स हो जाता है। हाँ, यस अक्षांश, यू आर वेरी स्मार्ट, समझ गए? तो ये होता है कहानी, समझ गए? अब एक डेटा सेव करके देख लेते हैं, बस हमारा काम खत्म हो जाए। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन यूजर एंड विद द रोल समथिंग लाइक एडमिन या कुछ ऐसा, ठीक है? तो लेट्स सी। तो हम डायरेक्ट टेस्ट के अंदर लिखे कि कुछ सर्विस लिख देते। चलो हम क्या करते हैं, लेट मी क्रिएट वन ऐसे सर्विस बना लो, ऐसे ही बना लो, ऐसे ही एक मेथड ऐसे बना लो टेस्टिंग के लिए, पब्लिक वॉइड टेस्ट यूजर रोल, ठीक है? और इसको कर दो इम्प्लीमेंट यहाँ पे। तो इसी के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? और इसको हम सर्विस के अंदर कॉल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? अपडेट के अंदर ही कॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डॉट टेस्ट यूजर रोल, और सारा काम हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्चुअली, यहाँ पे, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट वन यूजर। यूजर बनाने का कोड हमारे पास ऑलरेडी था, एक यूजर नया बना लेते हैं। और लेट मी क्रिएट वन यूजर, तो हमारे पास टेस्ट के अंदर ऑलरेडी था मुझे लग रहा है कोड, ये रहा कोड। एक यूजर यहाँ से बना लेते हैं, ठीक है? एंड अब आ जाते हैं वापस सर्विस के अंदर, एंड यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं हटा देते हैं, ठीक है? और यूजर का नाम बदल देते हैं कुछ 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 कुछ, यूजर रखते हैं, चलो विवेक, विवेक कुमार, विवेक अशोक। पर चला कुमार रख दिया, विवेक नाराज हो गए। अरे सर आप कैसे रख देंगे नाम हमारा? अवेलेबल ट्रू है, एड्रेस वगैरह ठीक है, टेस्टिंग एड्रेस फॉर मिनी टू मिनी, एंड पासवर्ड एबीसी है। अब यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पे समझना बात को, यहाँ पे हम बनाएंगे रोल्स, और हम एक यूजर को मल्टीपल रोल देने जा रहे हैं भाई, समझना बात को, ठीक है? वी विल क्रिएट अ रोल। तो हम यहाँ पे पहला रोल बनाएंगे, रोल डेटाबेस है तो डेटाबेस से फेच कर सकते हैं, बट हमारे पास डेटाबेस है नहीं। तो रोल एंटिटी, रोल एंटिटी, एंटिटी वन इज इक्वल टू न्यू रोल एंटिटी, ठीक है? हम कहेंगे एंटिटी वन डॉट सेट, आईडी थे ना इसके पास, सेटर था नहीं, सेटर गेटर बनाया ही नहीं, तो ये सब मत करो भाई कंस्ट्रक्टर ने, ठीक है? और अपने यूजर में भी एक सेटर गेटर जरूरी है रोल एंटिटी को सेट करने के लिए। हाँ, ठीक है, वापस आ जाओ फिर से अपने 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 यहाँ पे, ठीक है? एंड हम कहेंगे सेट आईडी, एक आईडी दे दो, ऑटो है शायद आईडी, हाँ आईडी ऑटो ना, हाँ आईडी ऑटो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें बस नाम सेट करना है, तो मैं कहूँ एंटिटी वन डॉट सेट नेम, और नेम हमें लेना है एडमिन, ठीक है? या रोल एडमिन कर दो जिससे कन्फ्यूजन ना हो, रोल एडमिन, एंड एंटिटी वन डॉट सेट, एंड सेट में हम ले लेंगे यहाँ पे, अच्छा बस नाम ही सेट करना, एक एंटिटी और बना लो, एक रोल एंटिटी और बना लो, क्योंकि नाम ही था, बस आईडी तो खुद से आ जाएगी। एंड बना लो यहाँ पे टू, एंड बना दो रोल अंडरस्कोर गेस्ट, और इसको टू कर दो, टू कर दो, ठीक है? अब हमें क्या करना है, वी हैव टू लिंक, वी हैव टू लिंक द, एक दो चीज हमें और ध्यान देनी होगी यहाँ पे, ठीक है? करेंगे, पहले ये कर लेते हैं ना, ये सेव कर लेते हैं एटलीस्ट, दिस हैज टू बी सेव्ड इन डेटाबेस। तो हम यहाँ पे कुछ करेंगे, पहले हम ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एक दो चीज बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पे हमारे पास तीन टेबल हैं, ठीक है? अगर आप डेटाबेस में देखो, यहाँ पे ये रही तीन टेबल हैं, और हम यूजर को सेव करेंगे। हम चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली आ जाए, बट रोल के अंदर डेटा कैसे आएगा, वी हैव टू थिंक। तो हम पहले ट्राई करेंगे इसको सेव करने के लिए डायरेक्ट, हम यहाँ पे करेंगे लिंक, करेंगे लिंक। हम कहेंगे, देखो हम कहेंगे सबसे पहले यूजर के अंदर जो रोल एंटिटीज हैं गेट करेंगे, देन ऐड कर देंगे एंटिटी वन को, एंड देन यूजर डॉट गेट रेस्टोरेंट, ऐड कर देंगे एंटिटी टू। इतना समझ गए? कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? एंड एंटिटी टू में क्या दिक्कत हो रही है, आई थिंक रेस्टोरेंट डॉट ऐड, ओके गेट रोल एंटिटी,
ठीक है, अब उल्टा करो, क्योंकि हमें बाई डायरेक्शनल मैपिंग मैनेज करनी है, तो हम एंटिटीज डॉट गेट यूजर्स डॉट ऐड यूजर, और एंटिटीज एंटिटी टू डॉट गेट यूजर्स डॉट ऐड, एंड हम कहेंगे यहाँ क्या, हम कहेंगे यूजर। कितने लोग समझ गए? सो दिस इज अ बाई डायरेक्शनल मैपिंग। तो ये हम यूजर की तरफ से एंटिटी को सेट कर रहे हैं, यूजर की तरफ से, और ये हम सेट कर रहे हैं किसकी तरफ से, ये हम सेट कर रहे हैं अपने एंटिटीज की तरफ से। तो ये ध्यान रखना है जब भी आप बाई डायरेक्शनल मैपिंग करो तो। अब हम सेव करेंगे यूजर को, सो लेट मी सेव द यूजर। हम कहेंगे repository डॉट सेव, एंड अपने यूजर को सेव कर देते हैं, यानी यहाँ लिख देंगे यूजर सेव, यूजर सेव्ड। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। ठीक है, सो लेट्स गो टू द टेस्ट एंड रन दिस। ठीक है, ठीक है, सो एरर आ गई आई थिंक। कुछ कह रहे हैं, अक्षांश कह रहे हैं खुद आएगा, यूजर में है ही नहीं यहाँ, जरूरत नहीं, बट करना अच्छी बात होती है, क्योंकि आपने बाय डायरेक्शन मैपिंग कर रखी, तो करना जरूरी बात है दोनों तरफ से। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे एरर आ रही है, कह रहा है कि यूजर मस्ट बी मैनुअली असाइन बिफोर कॉलिंग परसिस्ट। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देखो ये कह रहा है कि देखो ये कह रहा है यूजर मस्ट बी असाइंड मैनुअली बिफोर कॉलिंग परसिस्ट। आई थिंक यूजर में आईडी हमें डालना है क्या? तो आईडी की एरर आ रही है, देखो आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी हमें डालनी है। तो पहले ये वाली एरर को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये यूजर था ना, यूजर की आईडी आई थिंक स्ट्रिंग हमें सेट करनी है क्या, यूजर डॉट टू सेट आईडी। हाँ, क्योंकि हम ऊपर वाला मेथड नहीं यूज कर रहे हैं। यस, तो हम आईडी एक एक ले लेते हैं, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम फिर से चलाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। सो देखो टेस्ट अपडेट, एंड आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे पास। देखो क्या, इंसर्ट यूजर हुआ, ऑब्वियस बात नया था, देन इंसर्ट रोल हुआ, इंसर्ट रोल हुआ, एंड देन अपडेट हुआ यूजर रोल। इसने बहुत कमाल की चीज की है, पता है? सबसे पहले इसने नया यूजर क्रिएट किया है, फिर इसने नया रोल क्रिएट किया है एडमिन वाला, फिर उसने गेस्ट वाला, और फिर लिंकिंग की है। मतलब तीनों टेबल में इसने खुद से क्वेरी चलाई। पहले उसने एक यूजर क्रिएट किया है, देन उसने एंटिटी क्रिएट की, दोनों रोल एंटिटी, और फिर इस टेबल को अपडेट किया है। कितने लोग समझ गए मेरी बात? सो दिस इज अमेजिंग। आप देखो यहाँ पे, अब हमारे पास एक यूजर आ चुका है, इसका डेटा देखो, ये देखो हमारे पास यूजर आ चुका है, वेक डायरेक्टर है ये, एक यूजर आ चुका है, और हमारे पास दो रोल्स भी आ चुके हैं। रोल एंटिटी दिख नहीं रही, क्यों नहीं दिख रही भाई? यस, ये रही। तो हमारे पास दो रोल्स भी आ चुके हैं, एडमिन और गेस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग है, ये देखो मैपिंग भी हो चुकी है इनकी, रिफ्रेश करो, ये रही। मैपिंग क्या कह रही है? मैपिंग कह रही है कि इस यूजर को ये रोल मिला है और इस यूजर को ये रोल मिला है, इस यूजर को ये रोल मिला है, ये विवेक वाला आईडी है, और इस यूजर को ये रोल मिला है। कितने लोग समझ गए? तो ये है काम भाई किसका, जेपीए का। अदरवाइज आपको खुद ये सब करना पड़ता, पहले यूजर क्रिएट करते, फिर एंटिटी क्रिएट करते, और ये सब सेव इसीलिए होगा क्योंकि हमने कैस्केड ऑल लगा रखा था। ये देखो हमने अपने यूजर में कैस्केड ऑल लगा रखा है, ये देखो। इसका मतलब जब हम अपना यूजर सेव करेंगे तो रिलेटेड एंटिटीज अपने आप सेव हो जाएंगी, रोल एंटिटी, एंड उसकी मैपिंग खुद से हो जाएगी। कितने लोग समझ गए मेरी बात भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे मैपिंग्स को करने के लिए। अ, और सेम हमें रिमूव करना है तो हम यूज़र को रिमूव कर देंगे, लिंकिंग हटाएंगे, और हमारा काम हो जाएगा। सो आई थिंक हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। हमारा मैपिंग्स कंप्लीट हो गई। सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैपिंग की था। एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा, वन टू वन को, वन टू मेनी को, वन टू मेनी को सबसे ज़्यादा करिएगा। मेनी टू मेनी बहुत कम यूज़ होगा, बट होगा। ठीक है, तो मेनी टू मेनी भी कर लीजिएगा आप एक बार। एंड ठीक है, मेन बस। उसके बाद कुछ बचा नहीं, ऑडिटिंग वगैरह एक दो चीज़ बची है, बाकी जेपीए इज फिनिश्ड नाउ। नेक्स्ट टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी ज़रूरी है भाई।
हम लोग क्या करेंगे, यस आई विल रिमूव दिस रोल एंटिटी, क्योंकि हमारा काम इसी से हो जाएगा। ये जो ई नम बनाया था इसी से काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट से हम लोग एपीआईज बनाना स्टार्ट करेंगे, और कुछ एंटिटीज में और बनानी है तो उसको बनाएंगे, और हम लोग एमबीसी स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंग एमबीसी नेक्स्ट रन से। एक दो चीज़ है वो मैं बता दूंगा, जब मैं एमबीसी पढ़ाऊंगा तो जेपीए की चीज़ बता दूंगा। एंड हियर वी गो, हमारा काम हो चुका है। ठीक है, असाइनमेंट दे देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनम क्यों बनाते हैं? इनम बनाते हैं जब कॉन्स्टेंट्स एक्चुअली हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं तब, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं। तो योर असाइनमेंट, विवेक, एवरीवन, असाइनमेंट इज दिस। ठीक है, असाइनमेंट इज दिस। दिख रहा है किसी को? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से दिखाऊं। योर असाइनमेंट इज दिस। आप दिखा? दिखा किसी को? आई विल प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंटेशन होल, बट तैयारी नहीं थी। ये हमें करना था, बट अगर आप लोग ट्राई करोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं क्लास के अंदर कराऊंगा। सो दिस इज नॉट अ तैयारी। ठीक है अक्षांश, ये तैयारी नहीं है। दीज आर द मेन एंटिटीज जो हमें कवर अप करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी ये मैं कराऊंगा, बट अगर आप लोग करोगे तो बेस्ट रहेगा। एंड इतना पढ़ाने के बाद मेक श्योर कि आप लोग करो तो ज़्यादा बेटर। ठीक है, ठीक है, मतलब आप लोग करोगे, क्योंकि आई थिंक वी हैव डेडिकेटेड 3 क्लास ऑन जेडीबीसी, देन 3 क्लास ऑन जेपीए, डिस्कसिंग एवरीथिंग, डूइंग द असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, एंटिटीज, मैपिंग, एवरीथिंग। ठीक है, सो एक बार कोशिश करोगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज मैं तो कराऊंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, द फर्स्ट वन इज यूज़र एंटिटी, एंड मैंने सामने लिख भी रखा है। हाँ, बनाने हैं ये सारे, इसकी एंटिटीज बनानी है आपको। यूजर एंटिटी रिप्रेजेंट बोथ एडमिन, कस्टमर एंड डिलीवरी, जो हमने बना दिया है। रेस्टोरेंट कंटेन ऑल अबाउट रेस्टोरेंट्स। ठीक है, जो मैंने बना दिया नाउ। अब यू हैव टू क्रिएट फूड आइटम, एक एंटिटी बनानी है दैट रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल फूड आइटम ऑफर्ड बाय द रेस्टोरेंट। अब इसमें फूड के बारे में आपको लेना है, अलॉन्ग विद द स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब फूड का नाम क्या होगा, फूड का प्राइस क्या है, फूड का कलर क्या है, जो भी आपको रखना है, क्वांटिटी क्या है, क्या हो सकती है। ठीक है, यूनिट केजी में बिकता है कि हाँ क्वांटिटी में बिकता है। ठीक है, सिंगल आइटम या 1 केजी की प्राइस क्या है। तो ये सब चीज़ आपको इस फूड आइटम के अंदर रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट आपको ऑर्डर एक एंटिटी बनानी है, सो दैट ऑर्डर्स को क्रिएट कर सके। कोई बंदा जब आए तो आइटम्स को सेलेक्ट करके ऑर्डर क्रिएट कर सके। तो ऑर्डर में ऑर्डर का नाम नहीं होता बेसिकली, ऑर्डर की आईडी हो, ऑर्डर में कितने फूड आइटम्स आए हैं, टोटल प्राइस क्या है ऑर्डर की। ठीक है, ऑर्डर किस एड्रेस पे ले जाना है, ये सब चीज़ आपको ऑर्डर्स में रखना है। ऑर्डर आइटम इज बेसिकली कंटेंट डिटेल ऑफ फूड आइटम्स इन एन ऑर्डर। तो एक ऑर्डर में और एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स आप डालोगे, तो उस मल्टीपल ऑर्डर आइटम्स को ऑर्डर आइटम्स बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। डिलीवरी स्टेटस, बेसिकली डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी कहाँ पहुंची है, हो गई, मतलब डिस्पैच हो गया है कि नहीं हो गया, उन सब चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट एंड क्रिएट द एंटिटीज। अपने आप से कोशिश करिएगा, जितना बनाइएगा बनाइएगा, देन वी विल क्रिएट, हम बनाएंगे। ठीक है, हाँ, बनाने के लिए हेल्प अभी मत लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, चाहे आप 2 ही एंटिटी बनाओ। ठीक है, चाहे फूड आइटम ऑर्डर ही बनाओ, बट खुद से बनाइएगा। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट मतलब फूड आइटम में आपको ये भी बताना है कि कितने स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, हो सकता है आपके पास 50 केजी आटा अवेलेबल है। ठीक है, 50 केजी आटा अवेलेबल है तो 50 में से ही बेचोगे ना। कोई 1 केजी सेलेक्ट किया, 2 केजी सेलेक्ट किया, लेकिन जब 50 से ज़्यादा सेलेक्ट किया तो आपको फिर वहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर प्लेस ना हो पाए, फिर वो दिखाने लगे आउट ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक मैनेजमेंट मीन्स कि स्टॉक में है भी वो आइटम कि नहीं है। तो प्राइस के अलावा भी आपको यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक का एक कॉलम यहाँ पे रखना है। समझ गए विवेक? तो दिस जस्ट ट्राई टू